भारत के राज्यों की संख्या कितना है? 28 है। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितना है? 28 है। ठीक है। यूनियन टेरिटरी कितना है? तो 7 है। यूनियन टेरिटरी कितना है? 7 है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। अरब सागर में स्थित द्वीप है लक्षद्वीप है। अरब सागर में स्थित द्वीप है, कौन सा द्वीप है? तो लक्षद्वीप है। 9 डिग्री चैनल स्थित कहाँ है? तो लक्षद्वीप में। 9 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में। भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितना है? 9 है। कितना है? 9 है। 9 डिग्री चैनल अलग करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। 9 डिग्री चैनल जो है अलग करता है लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को। पश्चिम बंगाल की सीमाएं डैश देशों के साथ लगती है? तो 3 देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ? 3 देशों के साथ लगती है। भारत एवं अफगान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है ड्यूरंट रेखा से। किससे? ड्यूरंट रेखा से। लक्षद्वीप निर्मित है तो प्रवाल भित्ति से। लक्षद्वीप निर्मित किससे है? तो प्रवाल भित्ति से है। भारतीय मानक समय अपनाया जाता है देशांतर 82.5 डिग्री पूरब। देशांतर 82.5 डिग्री पूरब। भारत उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था तो गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का जो है भारत पहले उपमहाद्वीप पूर्व में क्या था? इसका एक भाग था। ग्रीनविच माध्य समय GMT से भारत मानक समय में 5.5 घंटा का अंतर है। कितना है? 5.5 घंटा का अंतर है। ठीक है। अब भारत का समय मानक कहाँ है? तो इलाहाबाद के नैनी से और इंग्लैंड के ग्रीनविच से। इंग्लैंड के ग्रीनविच से। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। अब बांग्लादेश के साथ भारत उग्र कटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है तो कोरोमंडल तट। कौन सा है? कोरोमंडल तट। कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगर कौन सा है? आइजोल है। आइजोल है। कौन है? आइजोल है। कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगर कौन है? आइजोल है। और कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी को हम कौन कहते हैं? माही नदी है। माही नदी है। भारतीय राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर जो है पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है तो 9 है। कितना है? 9 है। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है यमुना नदी। और यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद है चुंबी घाटी स्थित है। चुंबी घाटी स्थित है सिक्किम और तिब्बत के मध्य। चुंबी घाटी स्थित है सिक्किम और तिब्बत के मध्य है। नेपाल के साथ सामान्य सीमा किसका किसका है? तो उत्तर प्रदेश का है, उत्तराखंड का है, बिहार का है, सिक्किम का है और पश्चिम बंगाल का है। नेपाल के साथ जो सामान्य सीमा है वो किसका है? उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है। गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच स्थित कौन है? तो मलाबार तट है। कौन है? मलाबार तट है। भारत की स्थल सीमा डैश देशों से लगती है? तो 7 देशों से लगती है। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? तो 7 देशों से लगती है। भारत अवस्थित है अक्षांश 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य है। इसके बीच जो है भारत क्या है? अवस्थित है। अक्षांश बोलेगा तो अक्षांश कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और देशांतर बोलेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के बीच में स्थित है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्ति का है और भारतीय प्रमाणिक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच माध्य समय लंदन में अंतर जो पाया गया है वो कितना है? +5.5 डिग्री है। +5.5 डिग्री है। असोम कुल मिलाकर डैश राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है तो 7 है। कितना है? 7 है। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का लगभग 17% जनसंख्या है। भारत में जो है पूरा मानव जाति का 17% जनसंख्या है और भारत का क्षेत्रफल जो है संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है। लक्षद्वीप टापू जो है अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप टापू जो है अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। पाक जलडमरू डैश के मध्य है तो भारत और श्रीलंका के बीच है। पाक जलडमरू है भारत और श्रीलंका के बीच है। नया राज्य कौन बना है? तेलंगाना 2014 में बना है। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का भाग जो है कोरोमंडल तट है। कौन है? कोरोमंडल तट है। कर्क रेखा भारत में डैश राज्यों से होकर गुजरती है तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का देशांतर विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्या है? पूर्वी देशांतर है। क्या है? पूर्वी देशांतर है। तो देशांतर विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट है। भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ में
के रूप में माना जाता है 82.5 डिग्री पूरब, 82.5 डिग्री पूरब, 82.5 डिग्री पूरब। और भारत का स्थली की कुल लंबाई बोलेगा तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु को हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं और दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो कि कन्याकुमारी में, कहाँ है, कन्याकुमारी में। भारत जिस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है वो आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। 3 राज्यों से घिरा हुआ त्रिपुरा है। भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश जो है 29 डिग्री 36 मिनट, 29 डिग्री 36 मिनट उत्तर है, 29 डिग्री 36 मिनट उत्तर है। बांग्लादेश से लगने वाले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट और उत्तर बिंदु इंदिरा कॉइल कहा जाता है। और भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा कौन करता है, तो म्यांमार करता है। कौन करता है, म्यांमार करता है। और भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है वह म्यांमार है। कौन है, म्यांमार है। कौन है, म्यांमार है। कौन है, म्यांमार है, म्यांमार है। और भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वन कितना है, तो 24.62%। भारत का कुल डैश भौगोलिक क्षेत्र पर वन है तो 24.62% है, 24.62% है। और सबसे ज़्यादा वन बोलेगा तो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। अब बिहार में कहाँ बोलेगा, पश्चिमी चंपारण में। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी में कौन है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है जो कन्याकुमारी में कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है। कौन है, इंदिरा पॉइंट है, और जो कि भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। भारत मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा क्या है, आगे है। जिस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है वो आपका सिक्किम है। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किसका है, गुजरात का है। किसका है, गुजरात का। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र जिस गोलार्ध में स्थित है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। कौन है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है, तो यह विवर्तनिकी है। क्या है, विवर्तनिक है, यानी प्लेट टेक्टोनिक है। ठीक है, कश्मीर घाटी जो है किस प्रकार की घाटी है, तो ये जो है विवर्तनिक है। क्या है, विवर्तनिक है। जोजिला सुरंग जो है डैश स्थानों को जोड़ेगा, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा। जोजिला जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा। जोजिला सुरंग जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा। छोटा नागपुर के पठार स्थित कहाँ है, रांची में, रांची, झांसी, झारखंड है। उसके बाद बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है काराकोरम में। बाल्टोरो हिमनद कहाँ है, काराकोरम में। बाल्टोरो हिमनद कहाँ है, काराकोरम में। गंगा के मैदान में नवीनतम जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं, पुराने को बांगर कहते हैं। नया को खादर, पुराने को बांगर कहते हैं। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव को अलग करता है। भारत को मालदीव से अलग 8 डिग्री चैनल करता है। 8 डिग्री चैनल जो है भारत को मालदीव से अलग करता है। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है, तो 30% है। कितना है, 30% है। कितना है, 30% है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को हम लोग केटू कहते हैं। क्या कहते हैं, केटू कहते हैं। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो कि विशाखापत्तनम 1680 मीटर है। विशाखापत्तनम 1680 मीटर है, जबकि हेमंतगिरी जो है वो 1501 मीटर दूसरा है। हेमंतगिरी जो है, महेंद्रगिरी जो है वो दूसरा है, विशाखापत्तनम पहला है। भारत की पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी विशाखापत्तनम है जो कि 1680 मीटर है, और उसके बाद दूसरा जो है महेंद्रगिरी है जो कि 1501 मीटर है। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सरी क्रम क्या है, तो पहला पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। PZLK, PZLK, प्लीज LK याद रखिएगा, PZLK यानी कि पीर पंजाल, जास्कर, उसके बाद है लद्दाख, के से आपका क्या हो जाएगा, काराकोरम। के से क्या हो जाएगा, काराकोरम। हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद जो है सियाचिन है जो कि 76 किलोमीटर है, और दूसरा हिस्पर है जो कि 61 है। पहला सियाचिन है, दूसरा हिस्पर है। पहला सियाचिन, दूसरा हिस्पर है, जो कि हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है, सबसे लंबा हिमनद है। भारत में हिमालय पर्वत की चोटियां हैं तो नंगा पर्वत, कामित, नंगा पर्वत और कामित है। भारत में हिमालय पर्वत की चोटियां कौन कौन है, तो नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत है और कामित है। 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 ठीक है, पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है, तो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है। काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है और पीर पंजाल है। अगर वहीं पे आपका जो है अगर बोल देगा दक्षिण से उत्तर बोल देगा, दक्षिण से उत्तर बोल देगा, दक्षिण से उत्तर बोलेगा तो पहले पीर पंजाल हो जाएगा, फिर जास्कर हो जाएगा, फिर लद्दाख हो जाएगा, फिर काराकोरम हो जाएगा। अब वहीं आपका उत्तर से दक्षिण बोल देगा तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल हो जाएगा।
नोकरेक घाटी कहाँ है? तो मेघालय में। नोकरेक घाटी कहाँ है? मेघालय में। पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई के घटते क्रम में बोलेगा तो पहला माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, फिर कंचनजंगा होगा, फिर मकालू होगा, धौलागिरी होगा और नागा पर्वत होगा। पहले आपका क्या हो जाएगा? पर्वत की चोटियों का समूह के ऊंचाई के घटते क्रम में बोलेगा तो सबसे ज्यादा कौन है? तो आपका माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, फिर आपका मकालू है, फिर धौलागिरी है, फिर नंगा पर्वत है। ठीक है, याद रखिए। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में सही कथन क्या है? तो यह अरावली से घिरा है और इसका पश्चिमी भाग जो है मालाबार पठार है, मालाबार पठार है। और अभी हाल ही में जो अरावली पर्वत को लेकर के काफी ज्यादा जो है यहाँ पे चर्चा में था, न्यूज भी था। पर्वत श्रेणी में डैश गंगा का मैदान एवं दक्कन का पठार को विभाजित करता है तो विंध्याचल पर श्रेणी है। कौन है? विंध्याचल है। कौन है? विंध्याचल। लेपुलेख दर्रा कहाँ? उत्तराखंड में। लेपुलेख कहाँ? उत्तराखंड में। जो जिला कहाँ है? जो जिला कहाँ है? तो सिक्किम में। मिकिर पहाड़ी कहाँ है? तो असम में। मिकिर पहाड़ी कहाँ है? असम में है। और भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी में से डैश पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है तो पूर्वी पीर पंजाल। पूर्वी पीर पंजाल जो है अटल टनल कहाँ है? तो पूर्वी पीर पंजाल में। पूर्वी पीर पंजाल, अगर पीर पंजाल बोलेगा तो अटल टनल है। अब पीर पंजाल के कौन से भाग में है? तो पूर्वी पीर पंजाल में अटल टनल है, जो कि नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। राजस्थान के पश्चिमी भाग को हम लोग मारवाड़ कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? मारवाड़ कहते हैं। जवाहर सुरंग का निर्माण डैश दर्रे के अंतर्गत होता है तो बनिहाल। बनिहाल देखिए, जवाहर क्या था? बनिहाल था। जवाहर क्या था? बनिहाल था। यानी जवाहर सुरंग कहाँ है? तो बनिहाल दर्रा में। दक्कन ट्रैप का पठार का गठन हुआ था क्रिस्टियस काल में। कहाँ हुआ था? क्रिस्टियस काल में। क्रिस्टियस काल में। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत जो कि 2000 मीटर से अधिक है डैश राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है तो सिक्किम होगा। कौन होगा? सिक्किम होगा। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन है? तो काडमेम की पहाड़ियां। काडमेम की पहाड़ियां। कन्याकुमारी काडमेम। कन्याकुमारी काडमेम की पहाड़ियां। फूलों की घाटी किसको कहते हैं? तो गढ़वाल हिमालय में। फूलों की घाटी कहाँ है? गढ़वाल हिमालय में। कुल्लू एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है तो रोहतांग दर्रा। कुल्लू एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। कुल्लू एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई कितना है? तो 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर है। ठीक है। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला जो है इलायची की पहाड़ी है। भारत का दक्षिणतम जो पर्वतमाला है वो क्या है? इलायची की पहाड़ी है। थार डैश क्षेत्र के राज्य में विस्तृत है तो राजस्थान में। थार कहाँ है? राजस्थान में। छोटा नागपुर का अधिकांश भाग आता है तो झारखंड राज्य के अंतर्गत। झारखंड राज्य के अंतर्गत जो है छोटा नागपुर आता है। झारखंड राज्य के अंतर्गत क्या आता है? छोटा नागपुर आता है। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र डैश के नाम से जाना जाता है तो तराई के नाम से जाना जाता है। तराई के नाम से जाना जाता है। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र डैश नाम से जाना जाता है तो तराई क्षेत्र के नाम से जाना। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट है। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट है। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? तो एक सर्वेक्षक था। एक सर्वेक्षक था। भारत में उम्र में प्राचीनतम कौन है? तो अरावली श्रेणी है। अरावली जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। ठीक है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन है? तो मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान है। भारतीय पर्वत श्रृंखला जिसके 2 ढलानों पर 2 असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है तो वो अरावली हो जाएगा। इलायची की पहाड़ी डैश राज्य में है तो केरल में। इलायची की पहाड़ी कहाँ है? तो केरल में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जम्मू कश्मीर राज्य में है। वह पहाड़ी जिस पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है तो नीलगिरी पहाड़ी है। वह पहाड़ी जिस पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है तो नीलगिरी पहाड़ी है। भू आकृतियों में से डैश के द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है तो सोमेश्वर की पहाड़ी है। कौन है? सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री। क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं। और भारत में सर्वोच्च शिखर कहाँ है? तो गॉडवी ऑस्टिन है। कहाँ है? गॉडवी ऑस्टिन है। ठीक है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कौन है? तो शिवालिक है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कौन है? शिवालिक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है तो सोनोजोइक में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सोनोजोइक में। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं सोनोजोइक महाकल्प में। सोनोजोइक महाकल्प में। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं सोनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर का पठार है। एक अग्र गंभीर है। एक अग्र गंभीर है। एक अग्र गंभीर है। एक अग्र गंभीर है। ठीक है। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण कौन है? तो गिरिपात की स्थिति। गिरिपात की स्थिति जो है भाबर क्षेत्र का उदाहरण है। गिरिपात की स्थिति जो है भाबर क्षेत्र का क्या है? उदाहरण है। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी अनाईमुडी में। कहाँ है? अनाईमुडी में। कहाँ है? अनाईमुडी में। ठीक है। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी पालनी। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी जो है वो कहाँ है? तो अनाईमुडी में। कहाँ है? अनाईमुडी में। ठीक है। बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री जो है, बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री जो है, बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री जो है
पूरब छोर पर क्या है, नामचा बरवा है। पूरब छोर पर क्या है, नामचा बरवा है, ठीक है। बृहद हिमालय, हिमाद्री के पूरब छोर पर कौन है, तो नामचा बरवा है। कौन है, नामचा बरवा है। और उसके बाद है हिमालय पर्वत जिन समांतर पेटियों में विभाजित है, कौन है, बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है और शिवालिक है। हिमालय पर्वत जिन समांतर पेटियों में विभाजित है उसका नाम क्या है, तो पहला हो गया बृहद हिमालय जिसको ग्रेट हिमालय कहा जाता है, लघु हिमालय जिसको हम लोग कहते हैं, और एक शिवालिक है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति है नवीन वलयकृत पर्वत समूह, नवीन वलयकृत पर्वत समूह। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है नवीन वलयकृत पर्वत समूह। उसके बाद दिहांग दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। तेरते द्वीपों का झील कहाँ है, तो लोकटक झील मणिपुर में है, वह जिसमें केमी लेमजाओ नेशनल पार्क है। वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं, तो भारत म्यांमार सीमा, भारत म्यांमार सीमा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को डोडा बेटा कहते हैं, क्या कहते हैं, डोडा बेटा, नीलगिरी डोडा बेटा, नीलगिरी डोडा बेटा। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, कुमायूं, कुमायूं। सतलज और काली के बीच कौन है, कुमायूं है, सतलज और काली के बीच कुमायूं, क से काली, क से कुमायूं। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन है, अनायमुडी है, कौन है, अनायमुडी है। नीलगिरी का कौन है, डोडा बेटा है। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज तब पंजाब, सिंधु सतलज और पंजाब, सिंधु और सतलज कहाँ है, पंजाब, पंजाब हिमालय कहलाएगा, ठीक है। और हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है, हिमाद्री है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है, हिमाद्री है, ठीक है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है, हिमाद्री है। भारत के देवसा पास दर्रा स्थित है, भारत के देवसा पास दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। भारत के देवसा पास दर्रा जो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद दंडकारण्य का पठार स्थित है, दंडकारण्य का पठार स्थित है छत्तीसगढ़ में। दंडकारण्य का पठार कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी कहाँ है, तो मेघालय में। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी कहाँ है, तो मेघालय में। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, अरावली है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कहाँ है, अरावली है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट जाना जाता है सह्याद्री के नाम से, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट जाना जाता है सह्याद्री के नाम से। कश्मीर घाटी डैश पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो पीर पंजाल और बृहद हिमालय, पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच जो है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी कहाँ है, तो पीर पंजाल और बृहद हिमालय में। जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील है, तो सोमुरीरी, कौन है, सोमुरीरी, सोमुरीरी। जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी का झील कौन है, तो सोमुरीरी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है, अनायमुडी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है, अनायमुडी है। जास्कर हिमालय जिस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। जास्कर हिमालय जिस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है उसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है, तो अरावली की पहाड़ी। कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है, अरावली पहाड़ी है। जेपला दर्रा कहाँ है, जलेपला कहाँ है, जलेपला कहाँ है, तो सिक्किम में। जलेपला कहाँ है, सिक्किम में। नाथुला कहाँ है, सिक्किम में। सियाचिन हिमनद स्थित है काराकोरम श्रेणी में, सियाचिन हिमनद स्थित है काराकोरम श्रेणी में। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वो कहाँ है, मिजोरम में। कहाँ, मिजोरम में। गारो पहाड़ी कहाँ है, तो मेघालय में। गारो पहाड़ी कहाँ है, मेघालय में। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, जोग जलप्रपात है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी को डोडा बेटा कहते हैं। और नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में स्थित भारत है तो पाला क्या कहलाता है, पालघाट दर्रा कहलाता है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में स्थित भारत में जो स्थित है वो पालघाट दर्रा है। कौन है, पालघाट दर्रा है। उसके बाद डुंगेश्वरी पहाड़ी अवस्थित है। डुंगेश्वरी, डुंगेश्वरी, डुंगेश्वरी कहाँ, बिहार में। डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ, बिहार में। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को कहा जाता है शिवालिक। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को कहा जाता है शिवालिक। नाथुला कहाँ है, सिक्किम में। जलिपला कहाँ है, सिक्किम में। भारत में विशालतम समुद्र तट है तमिलनाडु में। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है, तमिलनाडु में। जोजिला दर्रा कहाँ है, तो जोजिला दर्रा जो जोड़ता है वो लेह को श्रीनगर से, लेह को श्रीनगर। जोजिला, जोजिला लेह श्रीनगर, जोजिला लेह श्रीनगर। उसके बाद नीला पहाड़, नीला पहाड़ को नीलगिरी पहाड़ को नीला पहाड़ कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ को नीला पहाड़ कहा जाता है। और नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी को हम लोग डोडा बेटा कहते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा डैश नदी के बीच है, तो नर्मदा। तापी और नर्मदा के बीच में कौन है, सतपुड़ा है, ठीक है। तापी और नर्मदा के बीच में है कौन है, सतपुड़ा है, ठीक है। वैसे भी देखिए ना, जब कोई भी चीज़ तप जाता है ना तो क्या हो जाता है, नरम हो करके फूट जाता है, यानी सतपुड़ा, सतपुड़ा, सतपुड़ा यानी फूट जाता है।
ताप के नरम होकर फूट जाता है, तो सतपुड़ा। ठीक है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2, जिसको गॉडवी अस्टीन कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉडवी अस्टीन कहते हैं। ठीक है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है टर्शियरी काल में, टर्शियरी काल में है, और एक प्रकार का नवीन विलय पर्वत है। ठीक है। क्या? फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, नवीन विलय पर्वत है। ठीक है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है टर्शियरी काल में। वह पर्वत श्रृंखला जो भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है, तो अरावली है, अरावली है। सिक्किम, भारत एवं चीन एक दूसरे को जोड़ता है, तो नाथुला दर्रा दोबारा, नाथुला दर्रा दोबारा, नाथुला हो गया, जेलिपला हो गया, ये सभी सिक्किम में। अरावली पहाड़ियां स्थित है राजस्थान में, राजस्थान में। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी हम लोग गॉडवी अस्टीन है। कौन है? गॉडवी अस्टीन है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का प्रमुख नाम क्या है? कृष्णागिरी। क्या है? कृष्णागिरी। क्या है? कृष्णागिरी है। नर्मदा और ताप्ती सतपुड़ा के बीच में, सतपुड़ा जो है नर्मदा ताप्ती के बीच में है। कौन है? सतपुड़ा है। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू, माउंट आबू जो है जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू जो है जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके बाद जैन मंदिर किसने बनाया है? जैन मंदिर किसने बनाया है? पश्चिमी घाट में प्रचलित कुदेरमुख है पर्वत चोटी, पर्वत चोटी, पर्वत चोटी। बताइए जैन मंदिर किसने बनाया है? भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप है, तो कौन है? तो नारकोडम और बेरन, नारकोडम और बेरम। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप है, नारकोडम और बेरन, नारकोडम और बेरन, नारकोडम और बेरन। ठीक है। अब अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियां, प्रपात एवं झीलें अब पढ़ेंगे हम लोग। डीवी द्वीप किस सरिता के मध्य स्थित है? डीवी द्वीप किस सरिता के मध्य स्थित है? तो कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है मेकाल श्रेणी में। किसमें है? मेकाल श्रेणी में। डल झील कहाँ है? तो श्रीनगर में। डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। और इसको जो है ना जम्मू कश्मीर, श्रीनगर का जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी झील भी कहा जाता है, ब्यूटी झील भी कहा जाता है। संसार की सबसे गहरी झील कौन है? बेकाल झील। गहरी झील कौन है? बेकाल झील। कौन है? गहरी झील बेकाल झील है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो जोग जलप्रपात है। चिल्का झील कहाँ है? तो ओडिशा में। ये खारे पानी की झील है चिल्का झील। कहाँ? उड़ीसा में। भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात कहाँ है? तो शरावती नदी पे। कहाँ? शरावती नदी पर। ठीक है। शरावती नदी पर, कर्नाटक में, कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात। हाँ। सांभर झील निकटतम है जयपुर राजस्थान के। सांभर झील जो है वो निकटतम जयपुर, और जो मीठे पानी की झील है, सांभर झील जो है मीठे पानी की झील है, जो कि आपका जयपुर राजस्थान में है। लैंगून, लैंगून झील जो है छिछला झील, छिछला झील को लैंगून झील कहते हैं। और जयसमंद झील जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जयसमंद झील जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो गोवा में। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा में। उसके बाद है सरिनसर मानसर झील अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। सरिनसर मानसर झील अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। बिहार में जो है ना गोकुर झील है, कांवर झील। बिहार में गोकुर झील कहाँ है? कांवर झील है, जो कि एक मीठे पानी की झील है, कांवर झील। धुआंधार जलप्रपात संबंधित है नर्मदा नदी से। धुआंधार प्रपात जो है, धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है। और भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन है? चिल्का झील है। कौन है? चिल्का झील है। भारत में मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन है? वूलर झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वूलर झील है। और भारत में सबसे बड़ी सॉल्टी झील है तो चिल्का झील है। हुंड्रू जलप्रपात अवस्थित है स्वर्णरेखा नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी पर। भारत और नेपाल के बीच जो सीमा बनाती है काली नदी बनाती है, काली नदी। पश्चिमी बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने का योजना जो है हुगली नदी है। कौन है? हुगली नदी है। पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना कौन है? हुगली नदी है। और पुर्तगालियों का जो है ना हुगली नदी कौन था? लूटने का अड्डा था, लूटने का अड्डा था। कारगिल स्थित कहाँ है? तो सुरू नदी के किनारे। कारगिल जो है सुरू नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है? पुष्कर घाटी है। राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ? पुष्कर घाटी है। चिनाब नदी अंततः सिंध नदी पर मिलती है, तो कहाँ? तो मिथनकोट। कहाँ है? मिथनकोट में। चिनाब नदी पर ही सबसे बड़ा आर्क जो है आपका रेलवे स्टेशन, रेलवे ब्रिज जो है बनाया गया जम्मू कश्मीर में। चिनाब नदी अंततः सिंध नदी में जो है ना पर मिलती है। कहाँ? तो मिथनकोट में, मिथनकोट में। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है कोरोमंडल तट में, कोरोमंडल तट में। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई 300 मीटर है। और कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक है। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक है। और यह मेकाल श्रेणी में, किसमें? मेकाल श्रेणी में। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है 750 किलोमीटर है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र की लंबाई 750 किलोमीटर है। ओवरऑल ब्रह्मपुत्र
का बोलेगा लंबाई तो 1900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर है कुल लंबाई। बांग्लादेश में स्थित यमुना, पद्मा, मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई कितना है तो 20 से 50 मीटर है, 20 से 50 मीटर है। बांग्लादेश में यमुना, पद्मा, मेघना दोआब की जो सागर तल से ऊंचाई है 20 से 50 मीटर है। ठीक है, यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यमुना गंगा को ही आगे वहां जाकर के पद्मा कहा जाता है। ठीक है, चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार क्या है तो अध्यारोपित प्रवाह है। चंबल नदी के जो अपवाह तंत्र का जो प्रकार है क्या है, अध्यारोपित प्रवाह है। कृष्णा गोदावरी नदी विवाद जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, और शरावती नदी कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी, दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी, दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी जानी जाती है। उथली झील जो है ये खारी झील है, उथली झील जो है खारी झील है। कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है कुर्सेला कटिहार में, कुर्सेला कटिहार में। बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी द्रोणी कौन है तो साबरमती है। कौन है, साबरमती है। बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र से दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन है, साबरमती है। गोदावरी के सहायक नदी कौन है तो वेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सब गोदावरी के सहायक नदी है। वेनगंगा, पेनगंगा, रामगंगा, ये सभी गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, पुलिकट झील कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में, पुलिकट कहाँ, आंध्र प्रदेश में। हरिके कहाँ, पंजाब में। हरिके कहाँ, पंजाब में। हरिके कहाँ, पंजाब में। नल सरोवर गुजरात में, नल सरोवर गुजरात में। और वेदांथांगल तमिलनाडु में, वेदांथांगल तमिलनाडु में। उपनदी जो गंगा नदी घाटी का भाग है तो उत्तरी कोयल, वह उपनदी जो गंगा नदी घाटी का भाग है तो उत्तरी कोयल। वह नदी जो गुजरात की आस कहलाती है तो नर्मदा, गुजरात की आस नर्मदा कहलाती है। वह नदी तंत्र जो सर्वाधिक पुराना है तो इंडो ब्रह्म जो है सबसे पुराना है नदी तंत्र है। इंडो ब्रह्म जो है सबसे पुराना नदी तंत्र है। कावेरी नदी की कुल लंबाई कहाँ, 802 किलोमीटर। कावेरी नदी का कुल लंबाई 802 किलोमीटर, कावेरी नदी का कुल लंबाई 802 किलोमीटर। वह नदी जिस पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है तो कावेरी, वह नदी जिस पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है कावेरी नदी पर। सोन, नर्मदा, महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक में है और यह मैकाल श्रेणी में है। सोन, नर्मदा, महानदी नदियों का जो उत्पत्ति स्थल है वो अमरकंटक है और यह कहाँ है तो मैकाल श्रेणी में है। उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होने वाली नदी, उत्तर से दक्षिण कौन है तो पहले गंगा है, नर्मदा है, महानदी है, गोदावरी है। उत्तर से दक्षिण जो है पहले गंगा, नर्मदा, महानदी और गोदावरी है। उत्तर से दक्षिण। और भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है गंगा नदी, जो कि बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। पुनपुन, सोन, फल्गु, उसके बाद सकरी नदियों का जो है पश्चिम से पूरब कौन है तो सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, सकरी है। पहले सोन, फिर पुनपुन, फिर फल्गु, फिर सकरी, जो कि आपका कौन है पश्चिम से पूरब है। वह नदी जो फतवा के पास गंगा में मिलती है तो पुनपुन, फतवा के पास गंगा में मिलती है पुनपुन, और कुर्सेला में मिलता है कोसी। अलकनंदा एवं भागीरथी डैश मिलकर गंगा बनाती है तो देवप्रयाग में। कहाँ, देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी जो है देवप्रयाग में मिलकर के गंगा बनाती है। वह नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत में जो है यरलुंग जगबो नदी डैश के नाम से जाना जाता है तो ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग जगबो नदी कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, और गंगा को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में। हिमालय काटकर एक एवं बहकर आने वाली नदियां जो है ब्रह्मपुत्र है, सतलुज है और सिंधु है। ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु, जो कि हिमालय काटकर बहकर आने वाली नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की उपनदी कौन है, मानस है। ब्रह्मपुत्र की उपनदी कौन है, मानस है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है, कानपुर है। और पटना भी जो है गंगा नदी किनारे ही बसा है, जो कि उदयन ने किया था। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करता है, कोसी करता है। नदी जो है मार्ग बदलता है तो कोसी बदलता है। वह नदी जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है तो नर्मदा। भ्रंश द्रोणी से बहती है कौन, नर्मदा बहती है। नर्मदा नदी का अपवाह आधारित है तो भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ अब नर्मदा नदी का जो अपवाह जो है वो कौन है, भ्रंश घाटी। और सोन नदी भी जो है आपके भ्रंश घाटी है, सोन। ठीक है, नर्मदा और सोन। पश्चिम को प्रभावित होने वाली नदी कौन है, नर्मदा और ताप्ती। पश्चिम की ओर नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, सोन नदी किधर जाता है, सोन नदी किधर बहता है,
भूमि बंधित नदी कौन है? तो लूनी है, जो भूमि में जाकर के मिल जाती है, कौन नदी है? लूनी नदी है, ठीक है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, वह कौन है? तो ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सिंधु है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो नदी का स्रोत है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो नदी का स्रोत है वो कौन है? ब्रह्मपुत्र है, सतलज है और सिंधु है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से। दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी सहायक नदियां, दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी कौन है? गोदावरी नदी है। जुआरी नदी जो है गोवा राज्य में, जुआरी नदी कहाँ है? तो गोवा राज्य में। जुआरी नदी कहाँ है? गोवा राज्य में। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? फरक्का, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है फरक्का, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नर्मदा नदी का उद्गम है अमरकंटक, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ? उत्तराखंड, यमुना उत्तराखंड, यमुना उत्तराखंड। गंगा भागीरथी और अलकनंदा के देवप्रयाग में। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है कहाँ? चेनाब नदी पर, चेनाब नदी पर भारत का सबसे ऊंचा रेलवे कहाँ? चेनाब नदी पर है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है दिहांग, दिहांग, दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है दिहांग। और उसके बाद अलकनंदा नदी भागीरथी नहीं मिलती है देवप्रयाग में, तब गंगा का फॉर्मेशन होता है। डैश नदी मोहाना एस्चुरी बनाती है, तो नर्मदा जो है एस्चुरी बनाती है, नर्मदा एस्चुरी बनाती है। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, सोन नदी का अमरकंटक, सोन नदी का अमरकंटक है। नदी द्वार बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति जलोढ़ पंख है, कौन है? जलोढ़ पंख है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, एक होता है बांगड़, एक होता है खादड़। जिसमें बालू का मात्रा ज्यादा होता है उसको दोमट कहते हैं, जिसमें बालू का मात्रा कम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? कोप कहते हैं। भारत की कौन सी नदी जो है ज्वार मुख बनाती है? तो ताप्ती। भारत की कौन सी नदी है ज्वार मुख बनाती है? तो वो आपका ताप्ती बनाती है। और रंगनीत नदी बहती है सिक्किम में, रंगनीत नदी बहती है सिक्किम में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी है। वेरीनाग उद्गम स्थल कहाँ? तो झेलम नदी, वेरीनाग जो है झेलम नदी, वेरीनाग है झेलम नदी। उसके बाद मिंधोला नदी बहती है गुजरात में, मिंधोला नदी बहती है गुजरात में। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो चीन, भारत, बांग्लादेश। चीन, भारत, बांग्लादेश में कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी जो कि डेल्टा तक गुजरती है। चीन, भारत, बांग्लादेश, चीन, भारत, बांग्लादेश। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, सोन, सोन, उत्तर सोन, उत्तर सोन, उत्तर सोन। गंगा की सहायक नदी जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, सोन। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? नर्मदा है, नर्मदा, 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 नर्मदा। वह नदी जो दिल्ली में है तो यमुना, यमुना जो है दिल्ली में है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की लंबाई है, तो 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। अमरकंटक से उद्गमित है तो नर्मदा सोन नदी, अमरकंटक से नर्मदा और सोन, नर्मदा और सोन है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के क्षेत्र में वन पाया जाता है, सुंदरवन, सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है, और सबसे ज्यादा इसमें मैंग्रोव वन है पश्चिम बंगाल में। जिस नदी के खड़े पार्श्व गहरी व संकीर्ण घाटी कहते हैं उसको महाखंड कहते हैं, महाखंड। जिस नदी के खड़े पार्श्व गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं महाखंड कहते हैं। भारत में जिस नदी का बेसिन क्षेत्र है वो गंगा है, भारत में जिस नदी का बेसिन क्षेत्र है वो गंगा है। नदी जो पूरब से पश्चिम बहती नहीं है, नहीं है तो कौन? चंबल। पूरब से पश्चिम चंबल नहीं बहती है। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ है? तो चीन में, सतलुज चीन में। दक्षिण गंगा कौन कहलाता है? गोदावरी, नदी दक्षिण गंगा गोदावरी कहलाता है, गोदावरी दक्षिण गंगा कहलाता। सतलज, सतलज, चिना और रावी सहायक नदियां कौन है? सिंधु की है। सतलज, चिना और रावी सहायक नदियां जो है सिंधु की है। सतलज, रावी और सतलज, चिना और रावी सहायक नदियां किसका है? सिंधु का है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? चिनाब है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो चिनाब है। सिंधु की सबसे आपका जो है सिंधु की सबसे सहायक नदी कौन है? तो चिनाब है। लोकटक झील जो तैरते हुए द्वीपों का प्रसिद्ध है वो कहाँ? मणिपुर में, केमी लेमजाओ नेशनल पार्क यही है। वह उद्गम स्थल जो गंगा नदी जानी जाती है तो भागीरथी के नाम से, वह उद्गम स्थल जो गंगा नदी जानी जाती है भागीरथी के नाम से, ठीक है। अब मानसून एवं वर्षा को देखेंगे। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से जाना जाता है मैंग्रोव सावर्स नाम से, मैंग्रोव सावर्स नाम से, मैंगो सावर्स से, मैंगो सावर्स कहा जाता है जो केरल और कर्नाटक में जाना जाता है। मैंगो सावर्स मानसून वर्षा है जो कि केरल और कर्नाटक में है। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने वाले लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, 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 लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून कौन है? तो शीत ऋतु जो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने का कारण है। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है।
4 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश में, 4 से 15 उत्तर अक्षांश में, 4 से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश में। उसके बाद थार्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु कैसा है, C2 है। क्या है, C2 है। थार्नवेट की योजना के अनुसार, थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु है, C2 है। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन है, तो कोरोमंडल तट है। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन है, कोरोमंडल है। उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, पश्चिमी विक्षोभ। क्या है, पश्चिमी विक्षोभ। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा होती है ग्रीष्मकालीन चक्रवात से। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा होती है ग्रीष्मकालीन चक्रवात से। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु प्रदर्शित करती है CWG से। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार का CWG है। अमृतसर एवं शिमला में लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। अमृतसर और शिमला जो है एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता पाया जाता है उनकी ऊंचाई के कारण। जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है तमिलनाडु में। जाड़े के मौसम में तमिलनाडु में बारिश मिलती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण क्या है, तो स्थल समुद्रों का विभेदी तापन। भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण क्या है, सूखे का। भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण क्या है, सूखा। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदबाव बनने के कारण, जो कि 5 जून को पर्यावरण दिवस में हम लोग 5 जून को मनाते हैं। पालन पानी क्या है, तो वर्षा का जल को पालन पानी कहते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पे पाया जाता है पक्षाप, जिसको हम लोग सीरस बादल कहते हैं। पक्षाप बादल जिसको सीरस बादल कहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पे पाया जाता है। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होता है, तो मानसीराम मेघालय में। भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज किया गया है मानसीराम में। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होता है जो उत्पन्न होता है भूमध्य सागर में। भारत की जलवायु क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। कर्नाटक में होने वाला ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं आम्र वर्षा। कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को आम्र वर्षा करते हैं। और कर्नाटक और केरल में जो होता है मैंगो सावर होता है। कौन होता है, मैंगो सावर होता है। भारत में लौटते हुए मानसून की ऋतु की अवधि क्या है, अक्टूबर-नवंबर। लौटते हुए मानसून की ऋतु अक्टूबर-नवंबर है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं काल बैसाखी, जिसको नार्वेस्टर कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को हम लोग काल बैसाखी कहते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण होती है उसकी पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। जलवायु के संबंधी ENSO का क्या है, तो एल नीनो साउथ ऑसिलेशन एल नीनो साउथ ऑसिलेशन कहा जाता है। ENSO को एल नीनो साउथ ऑसिलेशन कहा जाता है, जो कि भारतीय जलवायु से संबंधित है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, उत्तर पूर्व मानसून। उत्तर-पूर्व मानसून। भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन है, वाला स्थान कौन है, तो लेह सबसे ज्यादा मानसीराम। कहाँ, मानसीराम। अब हम लोग समझेंगे वन क्षेत्र को। एशिया माइनर के भूमध्य तट पर स्थित पर्वत श्रेणी को टॉरस कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉरस कहते हैं। हिमालय में डैश पेड़ लगाए जाते हैं, बलूत और बुरांस। हिमालय में डैश पेड़ लगाए जाते हैं, तो बलूत और बुरांस। डैश प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो कि सबसे ज्यादा है। पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन को हम लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। जो कि पश्चिमी घाट पूर्वी क्षेत्र के अंडमान निकोबार में पाए जाने वाले वन है। प्रतिशत अधिकतम वन कहाँ है, तो मिजोरम में। प्रतिशत अधिकतम वन कहाँ है, तो मिजोरम में है। भारत में वह राज्य जिसका सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, तो मध्य प्रदेश। कहाँ, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। भारत में वह राज्य जिसका सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, तो मध्य प्रदेश है। वह राज्य जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र वनों का अंतर्गत पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश। वह राज्य जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है, तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है जो कहाँ, शिलोंग पठार सह्याद्री में। मानसूनी वन कहाँ है, तो छोटा नागपुर पठार शिवालिक। शीतोष्ण वन कहाँ है, तो पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय नीलगिरी। पूर्व और पश्चिम हिमालय नीलगिरी में। उसके बाद मैंग्रोव वन आपका कहाँ, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र
तराई क्षेत्र में पाया जाता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 21.7 और यह एक 2021 के रिपोर्ट के अनुसार है, जो कि आपका 24.62। देखिए पहले 21.7 था, 2021 में जो है 24.62 है। और अभी कितना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सुंदर वन क्षेत्र कहाँ है? तो ये मैंग्रोव वन, सघन वन जो तराई क्षेत्र में पाया जाता है आपका पश्चिम बंगाल में। गंगा डेल्टा का सदाबहार वन क्षेत्र है सुंदरवन। गंगा डेल्टा का सदाबहार वन है सुंदरवन का है, सुंदरवन है। वनस्पति और जीवों की कमी का वैध कारण क्या है? तो बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, कृषिगत फैलाव, चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी कारण भारत में सर्वाधिक सागौन के जंगल पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। सागौन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। घास के मैदान, झाड़, वन, बंजर भूमि सरकार के, निजी, दोनों व्यक्तिगत तथा समुदाय सभी से संबंधित है। अवर्गीकृत वन क्या है? अवर्गीकृत वन है। अवर्गीकृत वन है। मैंग्रोव वन विशेषता से संबंधित है। दलदल, कीचड़, खाड़ा, तटीय जल आदर्श आवास है। पेड़ों की जड़ पानी के अंदर डूबी रहती है। पेड़ों की जड़ पानी के अंदर डूबी रहती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्व में। कहाँ? उत्तर पूर्व में। कहाँ? उत्तर पूर्व में। आरक्षित वन क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। आरक्षित वन क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। और सबसे ज्यादा भाग जो है वन में है तो वो अरुणाचल प्रदेश का है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ है? असम में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ है? असम में। सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कहाँ? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती है। सुंदरी वृक्ष देश में पाए जाते हैं तो मैंग्रोव वन में कहा जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं असम में। भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं असम में। और क्या बात है? मुंबा देवी मैंग्रोव कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। मुंबा महाराष्ट्र, मौसम मुंबा, मौसम महाराष्ट्र। मुंबा देवी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। मुंबा देवी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसके बाद है कोरिंगा मैंग्रोव कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। कोरिंगा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कोरिंगा कहाँ है? मैंग्रोव आंध्र प्रदेश में। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना कौन है? तो टाइगर है। कौन है? टाइगर है, जो कि 1972 में आया था। बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ? तो कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो नागार्जुन है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है तो गुजरात में। गिर का वन जो है शेरों के लिए प्रसिद्ध है तो गुजरात में। गिर गुजरात। एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र कहाँ? तो गोवा में। एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र गोवा में है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। 1973 में। 72 भी देता है कहीं, 73 में, याद रखिएगा 72-73। विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। सदाबहार वन पाए जाते हैं पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। नंदन कानन अभ्यारण्य कहाँ है? तो सफेद बाघों के लिए। नंदन कानन 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 कहाँ है? तो सफेद बाघों के लिए। नंदन कानन कहाँ है? तो सफेद बाघों के लिए। नंदन कानन कहाँ है? तो सफेद बाघों के लिए। नंदन कानन जो है वो कहाँ है? तो सफेद बाघों के लिए। ठीक है। सिंपली पाल मुख्यतः प्रसिद्ध है हाथी के संरक्षण के लिए। सिंपली पाल जो है हाथी के संरक्षण के लिए। सिंपली पाल जो है हाथी के संरक्षण के लिए। जिस राज्य का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है वो हरियाणा है। जिस राज्य का वन क्षेत्र जो है न्यूनतम है वो कौन है? हरियाणा है। और अधिक बोलेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अधिक मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा भाग जो है वन क्षेत्र में है वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। अब है प्राकृतिक आपदाएं। क्या है? प्राकृतिक आपदाएं। क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, हम लोग जानेंगे। ज्वालामुखी क्रिया की अधिकतम प्रतीक है धुआंधार वातिमुख। धुआंधारे। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक कौन है? तो धुआंधारे हैं। कौन है? धुआंधारे हैं। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो पेड़ को लगा करके। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो वन रोपण। क्या है? वन रोपण है। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है बागवानी। फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? बागवानी कहलाती है। बादल फटना डैश पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। बादल जो फटता है डैश कहलाता है हिमाचल प्रदेश। यानी बादल फटना डैश में होता है तो हिमाचल प्रदेश में होता है। ठीक है। बाढ़ का संबंध उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदान से है। बाढ़ का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान से है। भूकंप का संबंध हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र से है। भूकंप का संबंध जो है हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र से है। सूखा का संबंध जो है मध्य पूर्वी भारत से है। सूखा का संबंध मध्य पूर्वी भारत से है। चक्रवात का संबंध जो झारखंड और उत्तरी उड़ीसा से है। झारखंड और उत्तरी उड़ीसा से है। अब हम लोग पढ़ेंगे चट्टान व सेल एवं मृदा। चट्टान व सेल एवं मृदा। काली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है महाराष्ट्र में। काली मिट्टी को स्वतः जुताई की मिट्टी भी कहा जाता है और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी अधिक उपयुक्त होता है। ठीक है।
क्योंकि काली मिट्टी जो है ना ज़्यादा इसमें पानी की अधिकता के कारण क्या होता है, जो है ना ये फटने लगता है। क्या होता है, यह फटने लगता है। क्या होता है, यह जो है फटने लगता है। ठीक है। लाल लेटराइट मिट्टी जो है अधिक उपयुक्त है काजू के लिए। लाल लेटराइट मिट्टी जो है उपयुक्त किसके लिए है, काजू के लिए। किसके लिए है, काजू के लिए है। रेंगून मिट्टियाँ, इस जो है काली मिट्टी को हम लोग रेंगून मिट्टी भी कहते हैं, कछारी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कछारी मिट्टी भी कहते हैं। स्वतः जोताई की मिट्टी भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बचने के लिए मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, लोएस मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, लोएस मृदा कहते हैं। तटीय मैदानों और उत्तरी भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा क्या है, जलोढ़ है। क्या है, जलोढ़ है। उत्कृष्ट मृदा क्या है, जलोढ़ है। उत्कृष्ट मृदा क्या है, जलोढ़ है। उत्कृष्ट मृदा क्या है, जलोढ़ है। ठीक है, उत्कृष्ट मृदा क्या है, जलोढ़ है। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें क्या कहलाती है, तो जलभर यानी जलभृत कहलाता है। क्या कहलाता है, जलभृत कहलाता है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, रेंगून मिट्टी, जिसको हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं, कछारी मिट्टी भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत जिस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है उसको लाल मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल। और लाल किस लिए होता है, तो ये लो ऑक्साइड के कारण होता है, जो टेटनीफेरस होता है, लो ऑक्साइड टेटनीफेरस के कारण। नदियों के द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है जलोढ़। जलोढ़ को जमाव कहते हैं, जो कि धान की खेती और मक्का खेती के लिए जो है ना अधिक उपयुक्त होता है। ये गंगा मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है और भारत में ये 40 से 43% भूभाग पे पाया जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है लोहा के कारण, लाल होता है लोहा के कारण। जलोढ़ मिट्टी नहीं पाया जाता है, मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग करेल या केवाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। करेल या केवाल मिट्टी के नाम से जानते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। क्वार्टजाइट जो है रूपांतर है बलुआ पत्थर से। क्वार्टजाइट जो है रूपांतरण किसका है, बलुआ पत्थर से। भारत में प्रवाल भित्ति जिसको कोरल रीफ कहते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये रामेश्वरम में है। रामेश्वरम में, कहा, रामेश्वरम में। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल भित्तों की संख्या कितना है, 12 है। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल भित्तों की संख्या कितना है, 12 है। संगमरमर क्या है, तो कायांतरित चट्टान है। संगमरमर क्या है, कायांतरित चट्टान है। गंगा का मैदान डैश से भरा है, तो जलोढ़ मिट्टी से भरा था। गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से भरा है। मृदा का पलबार करना संबंधित है, तो खरपतवार को बढ़ने से रोकना और मृदा की उर्वरकता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से मृदा की नमी को बनाए रखना को हम लोग क्या कहते हैं, मृदा का पलवार कहते हैं। मृदा का पलवार कहते हैं। काली मिट्टी पाई जाती है कर्नाटक और गुजरात में। काली मिट्टी कर्नाटक और गुजरात में। और कर्नाटक और केरल में क्या होता है, मैंगो सावर होता है, जिसको आम्र वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं। भारत के डैश राज्य में काली मिट्टी बृहद क्षेत्र में है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। केरवा मृतिका जो जाफरान यानी कि केसर का एक स्थानीय प्रकार है, उत्पादन के लिए उपयोगी है। कश्मीरी हिमालय, क्या है, कश्मीरी हिमालय है। नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी का है, जलोढ़ मिट्टी है। उसके बाद है डुमटी, जिसको लोम मिट्टी में मिट्टी डैश मिलता है, तो बालू, चिकना और पांसू। बालू, चिकना और पांसू पाया जाता है। देखिए जलोढ़ मिट्टी में अगर जब बालू का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा ना, उसको दोमट कहेंगे, और कम हो जाएगा तो कोप कहलाता है। ठीक है, तो डुमटी जो लोम मिट्टी में मिट्टी डैश मिलता है, तो बालू, चिकना और पांसू कण मिलता है। पौधे को सबसे अधिक पानी मिलता है चिकनी मिट्टी में, क्ले सॉइल कहता है। इसमें पानी की जो है ना अधिकता होती है। ठीक है, कोशिका जिसको कैपिलरीज कहते हैं, सबसे अधिक प्रभावशाली होता है चिकनी मिट्टी का। चिकनी मिट्टी का जो है ना कैपिलरीज सबसे अधिक प्रभावशाली होता है कोशिका। रेंगून मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। रेंगून को हम लोग काली मिट्टी कहते हैं। उसके बाद है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। क्या कहलाती है, बांगर, और जो कि एक प्रकार का जलोढ़ मिट्टी है। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है कपास के लिए। धूसर और भूरी जमीन अधिकतम पाया जाता है राजस्थान गुजरात में। धूसर और भूरी जमीन राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। अब आता है सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना। गंगा नहर से डैश राज्य की सिंचाई होती है, तो राजस्थान का। किसका, राजस्थान का। भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध है फल्गु नदी पर। कहाँ, फल्गु नदी पर। और यहीं पे क्या बात है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फल्गु या निरंजना इसी को कहा जाता है। गांधी सागर बांध स्थित है चंबल नदी पर। गांधी सागर कहाँ है, चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध का हिस्सा कौन है, तो चंबल नदी। कौन है, चंबल नदी। कौन है, चंबल नदी है। हीराकुंड बांध बनाया गया महानदी पर। हीराकुंड महानदी पर है। और भारत का सबसे लंबा बांध है कौन, तो हीराकुंड बांध है। टिहरी बांध डैश नदियों के संगम पर है, तो भागीरथी और भीलगंगा के संगम पे कौन है, टिहरी बांध। टिहरी भागीरथी और भीलगंगा।
तेलैया बांध कहाँ है? तो बराकर नदी पर, तेलैया बांध बराकर नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध कहाँ है? तो सतलज नदी पर, भाखड़ा नागल बांध कहाँ है? सतलज नदी पर है। पोंग बांध कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में, पोंग बांध कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में, पोंग बांध कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की फुंडुगटो नदी पर जो है जल विद्युत परियोजना कौन? दीची जल विद्युत परियोजना कहाँ है? फुंडगटो नदी पर है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन है? तो गंडक परियोजना। कौन है? गंडक परियोजना। और मुजफ्फरपुर जो है ना बूढ़ी गंडक के नदी के किनारे बसा हुआ है, गंडक के किनारे बसा हुआ है। विश्व में सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड है, जो कहाँ है? हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर है। कहाँ पे है? महानदी पर है। कहाँ पे? महानदी पर है। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा। महानदी कहाँ बती? उड़ीसा में है। और निम्बो बाजो सिंधु नदी पर है। निम्बो बाजो कहाँ है? बांध सिंधु नदी पर है। निम्बो बाजो कहाँ है? सिंधु नदी पर है। उसके बाद है मेधा पाटेकर का संबंध किससे है? सरदार सरोवर परियोजना से। मेधा पाटेकर का संबंध किससे है? तो सरदार सरोवर परियोजना से है। कर्नूल कुडप्पा नहर निकलती है तुंगभद्रा नदी से। कर्नूल कुडप्पा नहर निकलती है तुंगभद्रा नदी से। टिहरी बांध कहाँ है? तो उत्तराखंड में। टिहरी कहाँ? उत्तराखंड में, उड़ीसा, उत्तराखंड में है। टिहरी बांध कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। गंगा नहर से जिस राज्य की सिंचाई होती है वो राजस्थान है। राजस्थान है। गंगा नहर से जिस राज्य की सिंचाई होती है वो कहाँ है? तो राजस्थान में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो टिहरी। कौन है? टिहरी। सबसे ऊंचा बांध टिहरी है। और टिहरी बांध को पानी मिलता है भागीरथी नदी से। टिहरी बांध को जो पानी मिलता है वो भागीरथी नदी से मिलती है। गांधी सागर बांध कहाँ है? तो चंबल परियोजना। चंबल परियोजना जो है ना गांधी सागर का एक भाग है। गांधी सागर का भाग कौन है? तो चंबल परियोजना है। उसके बाद बगलिहार हाइडल परियोजना जो हाल ही में खबरों में था, बनाई जा रही है चिनाब नदी पर। कहाँ? चिनाब नदी पर। ठीक है, चिनाब नदी पर। चिनाब नदी कहाँ बहती है? तो जम्मू कश्मीर में। नागार्जुन सागर बांध कहाँ? तो कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? तो कृष्णा नदी पर है। ठीक है। और उसके बाद रामागुंडम बांध है गोदावरी नदी पर। रामागुंडम कहाँ है? तो गोदावरी नदी पर। रामागुंडम गोदावरी नदी। सरदार सरोवर बांध है नर्मदा, सरदार सरोवर नर्मदा पे है। और रंगा नदी बांध कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। रंगा नदी बांध कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। रंगा नदी बांध कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग है सिंचाई। भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है इंदिरा गांधी नहर। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। और बिहार में सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना कौन है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है झारखंड और पश्चिम बंगाल में। पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है तो ड्रिप प्रणाली जो है ना पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। हीराकुंड कहाँ है? तो महानदी पर है, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। और कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो तेलंगाना में। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जो कि जल विद्युत परियोजना डैश राज्य में है? तो राजस्थान में। चंबल नदी पर, चंबल कहाँ है? राजस्थान में है। और इस पे राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना स्थित है। उसके बाद है कोयना कहाँ है? तो कोयना नदी पर ही है, जो कि महाराष्ट्र में। कोयना जो है कहाँ है? कोयना नदी पर, महाराष्ट्र में। तावा परियोजना कहाँ? मध्य प्रदेश में। तावा परियोजना कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। रहींद परियोजना उत्तर प्रदेश में। रहींद परियोजना उत्तर प्रदेश में। उसके बाद काकड़ा पारा कहाँ है? तो गुजरात में। काकड़ा पारा कहाँ है? गुजरात में। राणा प्रताप सागर कहाँ है? तो चंबल नदी पर है। राणा प्रताप कहाँ है? चंबल नदी पर। राणा प्रताप कहाँ है? चंबल नदी पर। कहाँ है? राणा प्रताप कहाँ है? तो चंबल नदी पर है। राणा प्रताप कहाँ है? चंबल नदी पर। ठीक है, याद रखिएगा। राणा प्रताप कहाँ है? तो चंबल नदी पर है। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे कि भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज पर है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज पर है। सरदार सरोवर कहाँ है? नर्मदा पर। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? नर्मदा पर। हीराकुंड कहाँ है? तो महानदी पर। कहाँ? महानदी पर। नागार्जुन कहाँ है? तो कृष्णा पर। नागार्जुन कहाँ है? श्री कृष्णा पर। अब भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है सतलज नदी पर। टिहरी बांध परियोजना निर्मित जो है कहाँ? स्वामी राम तीर्थ सागर है। टिहरी बांध परियोजना से जो निर्मित जलाशय का नाम क्या है? तो स्वामी राम तीर्थ सागर। सलोलीम रिजर्वियर स्थित है। गोवा में। कहाँ? गोवा में है।
पोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। पोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि कौन है? तमिलनाडु राज्य में। तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। गंडक नदी निर्मित है त्रिवेणी नहर से। गंडक नदी त्रिवेणी नहर से। और बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है त्रिवेणी नहर से। बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती है। त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से। कहाँ से आता है? गंडक नदी से आता है। और नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ? कृष्णा नदी पर है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। बिहार और उत्तर प्रदेश का संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन है? गंडक परियोजना है। भारत की सिंचाई क्षमता 47.78% है, जो पूरा होता है लघु बृहद परियोजनाओं से। लघु और बृहद परियोजनाओं से। मेथान बेल पहाड़ी तेलैया बांध। मेथान बेल पहाड़ी और तेलैया बांध जो बनाया गया है बराकर नदी पर। कहाँ? बराकर नदी पर। कहाँ पे? बराकर नदी पे। कहाँ पे? बराकर नदी पे। कहाँ पे? बराकर नदी पे जो है ना इसको बनाया गया है, ठीक है, बराकर नदी पे। उसके बाद है सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। कहाँ से निकलती है? गंडक से। हीराकुंड बांध कहाँ? महानदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। दामोदर घाटी निगम जो है बिहार का सबसे पुरानी घाटी परियोजना है। 1948 में बनाया गया था। कहाँ? 1948 में। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है जो कि हरियाणा पंजाब राजस्थान में। भाखड़ा नांगल हरियाणा पंजाब राजस्थान। हरियाणा पंजाब राजस्थान कहाँ है? तो भाखड़ा नांगल। कहाँ है? भाखड़ा नांगल। अब हम लोग खनिज एवं ऊर्जा संसाधन देखेंगे। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कोयली है। कहाँ? कोयली है। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? कोयली में है। और भारत के निम्न राज्य में कोयलों का प्रमुख भंडार है तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। भारत में निम्न राज्यों में कोयले का प्रमुख भंडार कहाँ है? तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। देखिए ये 2000 बीपीएससी के 2024 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। भारत के निम्न राज्यों में कोयले का प्रमुख भंडार है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। उसके बाद महत्वपूर्ण कोरडम और क्रायोलाइट जो ओर है एल्यूमिनियम का है। उसके बाद कोरडम है कोरोंडम और क्रायोलाइट किसका है? एल्यूमिनियम का है। कोरोंडम और क्रायोलाइट जो है वो एल्यूमिनियम का है। कोरोंडम और क्रायोलाइट किसका है? कोरोंडम और क्रायोलाइट है एल्यूमिनियम का है। लोहा का एस्क कौन है? तो लिम्नोनाइट है। लोहा का जो एस्क है वो कौन है? लिम्नोनाइट है। कौन है? लिम्नोनाइट है। बेलाडीला खान प्रसिद्ध है लो एस के लिए। बेलाडीला खान जो है प्रसिद्ध है लो एस के लिए। और बेलाडीला लो एस खान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद है कोरापुट कहाँ है? तो उड़ीसा में। कोरापुट उड़ीसा में है और यह भी लो एस के लिए है। और उसके बाद कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है तो अभ्रक के लिए जाना जाता है। कोडरमा जो है अभ्रक के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित कोयला का खान सिंगरौली है। कौन है? सिंगरौली है। कौन है? सिंगरौली है। भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड है। तांबे के लिए तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड है। कोरापुट जगह है तो ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट जो है बॉक्साइट के लिए फेमस है। और कोरबा जो है कोरबा ये आपके छत्तीसगढ़ में। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है तो वो आपका केरल है। आपका जो है ना थोरियम का जो आपका ओर है वो आपका पिंच ब्लेड है। कौन है? पिंच ब्लेड है। यूरेनियम के लिए कौन है? तो यूरेनियम के लिए मोनजाइट है, ठीक है। उसके बाद है कुलगांडी डैश के लिए प्रसिद्ध है तो सोना के लिए प्रसिद्ध है कुलगांडी। और मध्य प्रदेश का पन्ना जो है ना वो भी आपके हीरा के लिए प्रसिद्ध है। वो आपके हीरा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन से संबंधित सबसे अमीर राज्य कौन है? आपका झारखंड है। कौन है? अमीर राज्य झारखंड है। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन होता है कर्नाटक से। कहाँ होता है? कर्नाटक से। अब वैसे बिहार में बोलेगा तो आपका जो कैमूर जो है वहाँ से लगभग 42% जो है ना आपका कहाँ है? सोना यहाँ से उत्पादित किया जाता है। उसके बाद है नमफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नमफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नमफुक कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और बालाघाट जो है वो आपके मैंगनीज के उत्पादन के लिए फेमस है। अब भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है लिग्नाइट को। किसको जाना जाता है?
लिग्नाइट को जो है भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। डैश के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो चादरी अभ्रक के लिए जो है भारत विश्व में क्या है, टॉप पे है, अग्रणी है। भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन कौन है, उड़ीसा सर्वाधिक कोयला उड़ीसा में होता है। और तालचर कोयले खान जो है उड़ीसा में, तालचर कहाँ है, उड़ीसा में। तालचर कहाँ है, उड़ीसा में। तालचर कहाँ है, उड़ीसा है, ठीक है। और सर्वाधिक ये कोयले उत्पादक राज्य है, ठीक है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में। चांदी राजस्थान में। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है एंथ्रासाइट कोयले में। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतर होती है। सोने का खान कर्नाटक में स्थित है, कोलार और हट्टी याद रखिएगा। सोने की खान कर्नाटक में। और सीनेबार जो है, पारा का जो है सीनेबार होता है, और पारा में जो है ना क्या होता है, अमलगम बनाने की प्रकृति होती है, ठीक है। लिग्नाइट कोयला जो है निम्न स्तर का कोयला होता है, लिग्नाइट जो है निम्न स्तर का कोयला होता है। और एंथ्रासाइट जो है जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन वाला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश है। मैग्नीज मध्य प्रदेश, मौ से मैग्नीज, मौ से मध्य प्रदेश, ठीक है। और अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन है, मैग्नीज है। अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन है, मैग्नीज है। और तालचर कहाँ है, कोयला के लिए ये फेमस है। तालचर जो है आपके किसके लिए फेमस है, कोयला के लिए फेमस। और ये है कहाँ, तो आपके उड़ीसा में है। तालचर जो है कोयला के लिए फेमस है, ये उड़ीसा में है। भारत का जिस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है वो ग्रेफाइट है। आत्मनिर्भर है कौन है, ग्रेफाइट। इसलिए भारत क्या है, ग्रेट है। भारत क्या है, ग्रेट है। आत्मनिर्भर है तो ग्रेट है, तो किसके लिए, तो ग्रेफाइट के लिए। जावर की खाने प्रसिद्ध है जास्ता के लिए। और गैल्वेनाइजेशन जो जिंक का जो परत चढ़ाया जाता है जंग लगने से बचाने के लिए, वो जस्ते का ही परत होता है। जंग का सूत्र क्या होता है, Fe2O3X होता है, ठीक है। सबसे अधिक कोयला निकाला जाता है झारखंड से। सबसे अधिक कोयला झारखंड से निकाला जाता है, जो आपके फेमस है। नमक का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन होता है, गुजरात। नमक के लिए गुजरात, सोना के लिए गुजरात, याद रखिएगा। और पल्लीवासल हाइड्रो इलेक्ट्रोनिक प्रोजेक्ट स्थित है केरल में। कहाँ है, केरल में स्थित है, ठीक है। वह परमाणु ऊर्जा केंद्र जो पूर्णतः भारत के द्वारा बनाया गया था, कलपक्कम। भारत के द्वारा पूर्णतः बनाया गया कलपक्कम। अब परमाणु ऊर्जा सहयोग जो है 1948 में स्थापना हुआ था। परमाणु ऊर्जा सहयोग जो है 1948 में स्थापना हुआ। और लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है, महाराष्ट्र में। लोनावाला महाराष्ट्र में है। तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र स्थापित किया गया था तिरुवनंतपुरम में। कहाँ, तिरुवनंतपुरम में। डिम्बी लोबर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में। डिम्बी लोबर हाइड्रोलेटिक प्रोजेक्ट जो है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ, यमुनानगर हरियाणा में। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ, यमुनानगर हरियाणा में। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का एस्क क्या है, पिंच ब्लेड। क्या है, पिंच ब्लेड, ठीक है। क्या है, पिंच ब्लेड है। भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन है, कुंडन कुलम। भारत में जो है जिस प्रकार की विद्युत सर्वाधिक उत्पादित होता है वो ताप विद्युत है। और बताइएगा तो कुंडल कुलम किसके सहायता से बनाया गया, क्या ये आपके अमेरिका के सहायता से बनाया गया, मुझे बताइएगा तो, ठीक है। विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन कौन है, तो आपका ताप विद्युत है। कौन है, ताप विद्युत है। तारापुर प्रसिद्ध है आणविक शक्ति केंद्र के लिए। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले शुरू किया गया था दार्जिलिंग में। कहाँ, दार्जिलिंग में। भारत का सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य कौन है, उड़ीसा है। कौन है, उड़ीसा। तालचर कहाँ है, उड़ीसा में। तालचर कहाँ है, उड़ीसा में, जो कि लोहा उत्पादन है। तालचर उड़ीसा, लोहा उत्पादन। मुंबई हाइट जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हीरे का खान कहाँ, पन्ना में, जो कि मध्य प्रदेश में। नरोरा परमाणु रिएक्टर भारत में कहाँ, उत्तर प्रदेश में। नरोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। नरोरा कहाँ, उत्तर प्रदेश है। नाप्ता झाखरी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में। नाप्ता झाखड़ी हिमाचल प्रदेश में। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर है, जो महाराष्ट्र में है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और तारापुर केंद्र जो है आणविक शक्ति के लिए फेमस है। झारखंड का जो है घाटशिला खनिज तांबा के लिए फेमस है। झारखंड का जो है घाटशिला तांबा के लिए फेमस है। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है शुष्क बैटरियों में। मैग्नीज का प्रयोग शुष्क बैटरियों में किया जाता है। भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूलन परिस्थिति होता है खंबात की खाड़ी। कौन होता है, खंबात की खाड़ी। कोयला नगरी हम लोग किसको कहते हैं, झारखंड के धनबाद को कहते हैं। जीवाश्म ईंधन साधन कौन है, गैर नवीकरणीय। जीवाश्म ईंधन साधन है गैर नवीकरणीय। मोन्जाइट रेत खनिज पाया जाता है थोरियम। मोन्जाइट कहाँ पाया जाता है, थोरियम में। मोन्जाइट कहाँ पाया जाता है, थोरियम। मोन्जाइट पाया जाता है थोरियम में। राजस्थान का नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर खनिज का 80% तक अधिक उत्पादन करते हैं। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4
H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है। पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिड़िया का प्रसिद्ध विशेषता क्या, लो एस के लिए, चिड़िया लो एस के लिए, तालचर लो एस के लिए, ठीक है, बोलाडेला लो एस के लिए। ठीक है। उसके बाद है लिम्नेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विवर्तित है, तो ये टाइटेनियम के लिए, लिम्नेनाइट जो है टाइटेनियम के लिए, लिम्नेनाइट टाइटेनियम के लिए। भूमिगत कोयले का दहन जो है झारखंड राज्य में है। ठीक है। तांबा इसका सबसे बड़ा भंडार कौन, राजस्थान में, तांबा राजस्थान में है, भंडार राजस्थान में। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण है कौन है, बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है। और टाइटेनियम का कौन है, इल्मेनाइट है, टाइटेनियम का जो है इल्मेनाइट है, टाइटेनियम इल्मेनाइट है। पर्वतीय स्टेशन जिसकी भारत में 1897 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ किया था, दार्जिलिंग, 1897 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ किया गया था दार्जिलिंग का। वह शहर जो असम के तेलिया शहर के नाम जाना जाता था, डिगबोई, तेलिया शहर के नाम जाना जाता है डिगबोई, तेलिया शहर के नाम से जाना जाता है डिगबोई। भारत में लो एस का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा है, लो एस का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा है। तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है, तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, मध्य प्रदेश। लोहा का उड़ीसा, तांबे का मध्य प्रदेश, लोहा का उड़ीसा, तांबे का मध्य प्रदेश, लोहा का उड़ीसा, तांबे का मध्य प्रदेश। राजस्थान में स्थित क्षेत्रीय खदान तांबा के लिए, क्षेत्रीय खदान किसके लिए, तांबा के लिए। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान, सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान, सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान। भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता प्रयोग तमिलनाडु, पवन तमिलनाडु, पवन तमिलनाडु। लिग्नाइट का खनन जो है नवेली में होता है, लिग्नाइट का खनन लेवेनी में होता है। तुम्बापल्ली खदान जो है जिसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है आंध्र प्रदेश में, क्या है, यूरेनियम भंडार माना जाता है आंध्र प्रदेश में, तुम्बापल्ली। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक गुजरात में, नमक उत्पादक गुजरात में। लो एस्कोप में बेलाडीला जो है हेमेटाइट के लिए, बेलाडीला लो एस्क जो है हेमेटाइट के लिए, क्या है, हेमेटाइट के लिए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये सभी क्या है, लो एस्क है। ठीक है। भारत में कोयला का डैश भूमकीय सेल समूह में पाया जाता है, तो गोंडवाना में, किसमें, गोंडवाना में। भारत में कोयला जो है डैश भूमकीय सेल समूह में पाया जाता है, तो गोंडवाना हो जाएगा। ज्वाला शक्ति परियोजना जो है भावनगर है, ज्वाला शक्ति परियोजना कहाँ है, तो भावनगर है, कहाँ, भावनगर है। ठीक है। भारत में कोयले का स्टोर हाउस कहते हैं झरिया को, झरिया को हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड स्टोर कहते हैं, मतलब कोयले का स्टोर हाउस कहते हैं। लाख का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड, लाख सर्वाधिक उत्पादन का झारखंड, 60% जो है झारखंड में लाख का उत्पादन होता है। रानीगंज जाना जाता है कोयला निक्षेपण के लिए। पन्ना हीरे का खदान अवस्थित है मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक बम्बई हाई है। बेलाडीला का खान है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। वह नदी बेसिन जिनमें अधिक खनिज पाए जाते हैं, तो दामोदर नदी में जो है अनेक खनिज पाए जाते हैं, दामोदर नदी में अधिक खनिज पाए जाते हैं। कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए, कैमूर जो है चूना पत्थर के लिए है, बॉक्साइट रोहतास के लिए है। भारत में कुल विद्युत उत्पादन के जल विद्युत योगदान कितना, 12% है। ठीक है। भारत में विद्युत उत्पादन में जो है विद्युत उत्पादन में 12% जल विद्युत का है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कौन है, डिगबोई असम। ठीक है। झारखंड में कोयला के खाने हैं झरिया, झारखंड कहाँ है, झरिया। रानीगंज कहाँ है, झरिया में। धनबाद कहाँ है, झारखंड में। ठीक है। उसके बाद ऊर्जा के वाणिज्य स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत, यूरेनियम, ये विशुद्ध शामिल होते हैं। क्या होते हैं ये, विशुद्ध जो है शामिल होते हैं। कोयला, तेल, गैस, जलीय विद्युत, यूरेनियम। कोयला, तेल, गैस, जलीय विद्युत और यूरेनियम। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट आया था 1970-1980, 70-80 में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट 70-80 में आया था। ठीक है। भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है, आंध्र प्रदेश राजस्थान। भारत के वाणिज्य ऊर्जा की 10% पूर्ति कोयले से होती है, 67% जो है कोयले से होती है। किससे होती है, कोयले से होती है। झारखंड का लो अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला है सिंहभूमि। कौन है, सिंहभूमि, जो कि एलिफेंट रिजर्व सबसे पहले यहीं खोला गया था 1992 में। कोरबा कोयला अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला अवस्थित है कहाँ, छत्तीसगढ़ में। कहाँ, छत्तीसगढ़ में। भारत में पहली पनबिजली शक्ति कहाँ है, तो शिव समुद्रम। पनबिजली शिव समुद्रम। वह स्रोत जिसमें भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है, तापीय विद्युत जो सबसे अधिक प्राप्त करता है। खनिज अयस्क निक्षेपों में डैश दंडकारीय प्रदेश को मानते हैं, तो बॉक्साइट क्या होगा,
बॉक्साइट होगा, ठीक है। मंगलोर के निकट और न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र कौन है? केगा। केगा मंगलोर के निकट कौन है? केगा। मंगलोर के निकट कौन है? केगा, जो कि एक न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। दक्षिण में सीमेंट उत्पादन विकसित, क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है चूना पत्थर, क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है चूना पत्थर। छत्तीसगढ़ में क्या है? चूना पत्थर है, जो कि सीमेंट उद्योग विकसित है, क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है चूना पत्थर। भारत में अधिकतम खनिजकृत सेल तंत्र कौन है? तो धारवाड़। भारत में अधिकतम खनिजकृत सेलकृत कौन है? तो धारवाड़। खनिज सेलकृत कौन है? तो धारवाड़ है। कौन है? धारवाड़ है। कौन है? धारवाड़ है। उसके बाद है सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का प्रयोग तमिलनाडु करता है। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का प्रयोग तमिलनाडु करता है। भारत में वह तेल संशोधन कारखाना जिसकी स्थापना रोमानिया ने किया है, तो गुवाहाटी। उद्योग और व्यापार को जो है हम लोग देखेंगे। पीसीआरए का पूर्ण रूप क्या है? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। कृत्रिम बंदरगाह कहाँ है? तो चेन्नई में है। राउरकेला स्टील प्लांट बिजली प्रदान करता है हीराकुंड बांध से, जो कि आपके महानदी के ऊपर में है, ठीक है। 1855 में प्रथम जूट उद्योग स्थापित किया गया था। कहाँ पे? कोलकाता के रिसरा में। कहाँ? कोलकाता के रिसरा में। बोकारो भिलाई लो एवं इस्पात परियोजना स्थापित किया गया था रूस के द्वारा। उड़ीसा में स्टील उत्पादन केंद्र राउरकेला। उड़ीसा में स्टील उत्पादन केंद्र कौन है? राउरकेला है। अखबारी कागज उद्योग डैश स्थान पर स्थापित है? तो नेपानगर। नेपानगर। अखबारी कागज नेपानगर। वस्त्र उद्योग का केंद्र कौन है? तो भीलवाड़ा। क्या है? भीलवाड़ा। भारत में कहवा उत्पादन में आगे है कर्नाटक। कहवा में कर्नाटक। कहवा में कर्नाटक। भारत के डैश राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने लगाए जाते हैं कोयम्बटूर में। कहाँ? कोयम्बटूर में। तंबा उद्योग स्थापित है खेतड़ी। खेतड़ी। तंबा उद्योग कहाँ है? खेतड़ी में। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ? मोकामा में। कहाँ? मोकामा में। टिस्को। टिस्को का नज़दीक डैश टाटानगर के नज़दीक स्थित है। टिस्को जो है डैश के नज़दीक है तो टाटानगर के स्थित है। भारत में कोर उद्योग। कोर उद्योग क्या है? विद्युत है, कोयला एवं पेट्रोलियम है। विद्युत और कोयला एवं पेट्रोलियम जो है ये कोर उद्योग है। क्या है? कोर उद्योग है। वह प्रमुख उद्योग जो मुरी में स्थापित है एल्यूमिनियम उद्योग। मुरी में कौन है? एल्यूमिनियम उद्योग है। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ है? तो भद्रावती नदी पर। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ है? तो भद्रावती नदी पर। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वो भार सम्मूलक है। भार सम्मूलक है, मतलब कि कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वो भार सम्मूलक है। लो एवं इस्पात उद्योग स्थापित किया गया बोकारो में। लो एवं इस्पात कहाँ है? बोकारो। लो एवं इस्पात कहाँ है? बोकारो। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है? तो चेन्नई में। पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है? चेन्नई में। बोकारो भिलाई लो एवं इस्पात परियोजना स्थापित है, रूस के द्वारा स्थापित किया गया था। 1855 में देश की पहली जूट मिल जो है कलकत्ता के रिसरा। कहाँ पे? रिसरा। कलकत्ता के रिसरा में 1855 में जूट मिल। विश्वेश्वरैया लो एवं इस्पात लिमिटेड कहाँ है? कर्नाटक में। विश्वेश्वरैया लो एवं इस्पात लिमिटेड कहाँ है? कर्नाटक में। भारत में डैश को कोकिन कोयला के नाम जाना जाता है, तो इस्पात को कोकिंग कोयला के नाम से जाना जाता है। कोकिंग कोयला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और नांगल जाना जाता है उर्वरक के लिए। नागल उर्वरक के लिए। भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना असम में। नूनमती कहाँ है? असम में है। अब बरौनी कहाँ है? बिहार में। बिहार के बरौनी में। दुर्गापुर इस्पात कारखाना डैश सहायता से लगाया गया था? इंग्लैंड के सहायता से लगाया गया। दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है इंग्लैंड के सहायता से लगाया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश के नेपानगर जो है ना न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है, ठीक है। कागज उद्योग है नेपानगर में। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल खोली गई है कानपुर में। ऊनी कपड़ा कानपुर में। भारत में तेल की पहली परिष्करण स्थापित किया गया था डिगबोई असम। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिन राज्य में अवस्थित है वह उड़ीसा है। कहाँ? उड़ीसा। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची में। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची में। डीजल के रेलवे इंजन बनाए जाते हैं वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। डीजल के रेलवे इंजन वाराणसी में बनाए जाते हैं। अखबारी कागज कहाँ? तो नेपानगर है। लक्ष्मी मित्तल ने जिस कंपनी का अधिकरण किया है वो कौन है? आर्सेलर है। कौन है? आर्सेलर। कौन है? आर्सेलर है। लक्ष्मी मित्तल ने जिस कंपनी का अधिकरण किया था वो आर्सेलर है। हजीरा उर्वरक कारखाना आधारित है प्राकृतिक गैस के लिए। हजीरा उर्वरक कारखाना है प्राकृतिक गैस के लिए। रेलवे डिब्बे के निर्मित है वो पेराम्बूर के लिए। कहाँ? पेराम्बूर के लिए। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था जमशेदपुर में। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना जो है जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल स्थित है भोपाल हरिद्वार औरंगाबाद। भोपाल हरिद्वार और औरंगाबाद में है। उसके बाद है मनाली से लेह तक
बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो है 4000 मीटर है। कौन है? 4000 मीटर है। मनाली से लेह के बीच जो है 4000 मीटर सबसे ऊंची सड़क है। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की कुल लंबाई कितना है? 21.8 किलोमीटर। 21.8 किलोमीटर। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की कुल लंबाई कितना है? 21.8 मीटर है। दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं, तो सिलचर और पोरबंदर, जो कि NH27 है। सबसे लंबा राजमार्ग NH27। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर है। अटल सुरंग रोहतास हिमाचल प्रदेश की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ है? तो चिनाब नदी पर बना है और जवाहर नेहरू बंदरगाह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। जवाहर नेहरू बंदरगाह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। जवाहर नेहरू बंदरगाह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह स्थापित किया जाने वाला कौन है? तो महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। 13वां कौन है? महाराष्ट्र में। ठीक है। उसके बाद है पूर्वी मध्य कहाँ है? हजारीपुर। पूर्वी मध्य कहाँ है? हजारीपुर। पूर्वी मध्य हजारीपुर। दक्षिण मध्य कहाँ है? सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य कहाँ है? सिकंदराबाद। पश्चिम मध्य कहाँ है? जबलपुर। पश्चिम मध्य जबलपुर। उत्तर मध्य कहाँ है? इलाहाबाद। इलाहाबाद। उत्तर मध्य कहाँ? इलाहाबाद में। भारत के बड़े बंदरगाहों में से डैश का नाम दीनदयाल पोर्ट के नाम पर है, तो कांडला के नाम पर है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग को जो जबलपुर से होकर के गुजरात जाता है, संख्या क्या है? NH07। वह बंदरगाह जो समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर है, तो कलकत्ता। वह बंदरगाह जो समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर है, तो कलकत्ता। राष्ट्रीय राजमार्ग एक जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से। राष्ट्रीय राजमार्ग एक जोड़ता है इलाहाबाद यानी प्रयागराज से। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ठीक है। भारत का 40% सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग से है। 40% सड़क परिवहन जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से है। पूर्व मध्य रेलवे जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। कहाँ? बिहार में। पूर्व मध्य रेलवे जोन हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे जोन हाजीपुर, बिहार। सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। सबसे पहले रेल चली थी 1853 में। ठीक है। उसके मरमा गांव पतन है गोवा में। मरमा गांव पतन कहाँ है? गोवा में। मरमा गांव पतन कहाँ है? गोवा में। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट। भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत है 2%। कितना है? 2% है। भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत 2% है। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत राज्य में स्थित तमिलनाडु। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के राज्य में स्थित है तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के राज्य में स्थित है तमिलनाडु में। भारत के प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश के बीच चलाई गई थी, थाने के बीच चलाई गई थी। 900 मीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है उत्तराखंड में। 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है उत्तराखंड में। भारत में पहला भूमिगत रेलवे बनाया गया है कलकत्ता में। भारत में पहला भूमिगत रेलवे बनाया गया कलकत्ता में। ठीक है। कोलकाता में। और कलकत्ता में जो अंडर वाटर मेट्रो भी चला है। ठीक है। जो कि 200 मीटर है। राजेंद्र सेतु जिस नदी पर है वो गंगा है। राजेंद्र सेतु जिस नदी पे है वो क्या है? गंगा है। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। और यह अब NH27 हो गया। पूर्वी मध्य रेलवे का जो सबसे लंबा है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय डैश में स्थित है, तो हाजीपुर में। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय सबसे मतलब मुख्यालय डैश है हाजीपुर में। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? हाजीपुर में है। बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है सड़क परिवहन से। बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है रोड परिवहन से। जिस कंपनी के द्वारा रेलवे की शुरुआत की गई वो पहली बार की गई थी ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे। जिस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी वो कौन है? ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे। ठीक है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन है? विशाखापत्तनम। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन है? विशाखापत्तनम। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक NH19 और NH2। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH19 भारत के रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथे सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसे बड़े पैमाने है तो रूस, अमेरिका और कनाडा। रूस, अमेरिका और कनाडा है। रूस, अमेरिका और कनाडा। रूस, अमेरिका और कनाडा है। ठीक है। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन है? तो आपका रेल परिवहन है। कौन? रेल परिवहन है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। ठीक है। सड़क की सर्वाधिक लंबाई है उत्तर प्रदेश में। सड़क की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? उत्तर प्रदेश में।
राजमार्ग 8 किन नगरों को जोड़ता है? तो दिल्ली पुणे 8 जो है दिल्ली पुणे को जोड़ता है, ठीक है। और मुंबई से थाने के मध्य सबसे पहले रेल चलाई गई थी 1853 में, 1853 में, ठीक है। और 1853 में कौन गवर्नर जनरल था? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि वायसराय का पद आ जाता है 57 के बाद, जिसमें प्रथम लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। और उसके बाद है इंट्रीगल कोच फैक्ट्री स्थित है पेरम्बूर में, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री स्थित है पेरम्बूर में। भारत में रेलवे स्टेशन की लगभग संख्या कितना है? 7,000, कितना है? 7,000 है, ठीक है। गीतांजलि एक्सप्रेस डैश के बीच चलती है? तो हावड़ा से मुंबई चलती है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। कोच्चि बंदरगाह स्थित है केरल में, कोच्चि केरल में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है गुवाहाटी में। लोकप्रिय गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो गुवाहाटी में। शताब्दी एक्सप्रेस की गाड़ी का नाम सप्तवर्षी को संबोधित करता जवाहरलाल नेहरू ने। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम पर शतवार्षिक को संबोधित करता जवाहरलाल नेहरू। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण शिपमेंट जो है प्रायद्वीपीय बंदरगाह पे पहुंचा। कहाँ पहुंचा? प्रायद्वीपीय बंदरगाह पे पहुंचा। उसके बाद अंग्रिया शिप का सर्वप्रथम शहरों से चले गया तो मुंबई से गोवा। अंकारिया शिप जो है सर्वप्रथम डैश शहर से चली गई है? मुंबई से गोवा। ट्रेन 18 का नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन 18 का नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। नावा सेवा बंदरगाह जो है वो कहाँ? महाराष्ट्र में। नावा सेवा बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में। हल्दीबाड़ी उसके बाद है चिलहाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो बांग्लादेश, ठीक है। हल्दीबाड़ी चिलहाटी रेल लिंक भारत को जिस राज्य से जोड़ता है वो है बांग्लादेश। उसके बाद कौन है? बांग्लादेश है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध कहाँ से है? तो राजमार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्ग से। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है कोलकाता में। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा स्थित है कोलकाता में। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किया गया असम में। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किया गया असम में, ठीक है। और पूर्वी पश्चिम गलियारा से पूर्वोत्तर भाग है सिलचर। पूर्वी पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है सिलचर है। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 18। एवं पशुपालन हम लोग देखेंगे। ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक उत्पादन से आपका ग्रे क्रांति है। एक जायद फसल कौन है? तो चारा जो है आपका जायद फसल है। लाख कीट का एक शरीर श्रावण क्या है? तो लाख ही होता है, ठीक है। कॉफी के लिए मशहूर क्या है? तो कोडांगू। कौन है? कोडांगू। और कॉफी में क्या होता है? कैफीन होता है। और चाय में क्या होता है? थीन होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु जो होता है उष्णकटिबंधीय होता है। और आपको पता होगा कि आपका जो है दक्षिण पूर्वी जो मैदान है गंगा का, उसमें आपको क्या है? जलोढ़ मिट्टी की मात्रा ज़्यादा है, और जिसके वजह से आपको यहाँ पे आपका धान का हो गया, मक्का हो गया, ये सब की खेती ज़्यादा होती है। नदी में उगाई जाने वाली फसल है कौन है? तो सिंघाड़ा है, जिसको पानी फल सिंघाड़ा कहते हैं। कमल है और मखाना है। और मखाना बोर्ड कहाँ बना है? तो पूर्णिया में बना है। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ बना है? तो दरभंगा में बना है। रबर की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु क्या होता है? भूमध्य सागरीय। क्या होता है? भूमध्य सागरीय होता है। पोमोलॉजी का अध्ययन हम लोग फलों का करते हैं, और फाइकोलॉजी में हम लोग कवक का करते हैं। माइकोलॉजी में हम लोग किसका करते हैं? शैवाल का करते हैं। साइटोलॉजी में हम लोग सेल का करते हैं। क्रायोलॉजी में हम लोग किसका करते हैं? क्रायोलॉजी में हम लोग किसका करते हैं? तो हम लोग करते हैं नाभिक का अध्ययन हम लोग क्रायोलॉजी में करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और हिमेटोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? ब्लड का अध्ययन करते हैं, ठीक है। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है। मोटा अनाज जो है ना, सबसे ज्यादा पैदावार कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। कहाँ होता है? गुजरात में होता है। तो आपका कौन हो जाएगा मोटा अनाज में? तो प्रोटीन हो जाएगा, फाइबर हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा, खनिज हो जाएगा, ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। सूखा सहिष्णु होता है, और कम पानी और कीटनाशकों की आवश्यकता कम होती है, और पर्यावरण के ये अनुकूल होता है। गेहूं धान के मुकाबले कैल्शियम और आयरन की मात्रा जो है मोटे अनाज में क्या होती है? अधिक होती है। और यही जो मोटे अनाज है ना, इसी का यूज करके आपका ओट्स बनता है। ओट्स जो कि अक्सर आप लोग देखे होंगे एथलीटों को खाते हुए, ठीक है। जायद फसल क्या है आपका? तो मूंग है, उड़द है और तरबूज है। मूंग है, उड़द है और तरबूज है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। प्रमाणिक पोषक कई मापन इकाई होता है, तो भूमि की वहन क्षमता के अनुसार, ठीक है।
उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि क्या होता है, तो पोडू होता है। कौन पोडू? मध्य प्रदेश का लगभग प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है, तो आपका 50% जो है कृषि योग्य है। और बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें कौन है, तो चावल है, गेहूं है, मक्का है। चावल है, गेहूं, मक्का है, ठीक है। और भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी कौन है, तो गुजरात है। कपास उत्पादन में अग्रणी कौन है, आपका गुजरात है। और भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश है और भारत का भी पहला स्थान है, ठीक है। भारत में अधिकतर खाया जाने वाला जो है खाद्यान्न है क्या है, तो चावल है। क्या चावल है। और वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है किसको, आंध्र प्रदेश को। किसको, आंध्र प्रदेश को, ठीक है। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन प्रदेश कौन है, तो पश्चिम बंगाल है। और भारत में चीनी का कटोरा किसको कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं। भारत का वह राज्य जो रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है, तो वो आपका केरल हो जाएगा। कौन होगा, केरल होगा। और भारत में एकमात्र राज्य जो केसर के उत्पादन करता है, तो आपका जम्मू कश्मीर है। कौन है, जम्मू कश्मीर है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और भारत के 10 राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है, तो आपका बिहार होगा, उत्तर प्रदेश होगा। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जो है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि की कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होता है, तो आपका 75 सेंटीमीटर से कम होता है। भारत अपना आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो चाय का। किसका, चाय का करता है, ठीक है। और कृषि में युगम पैदावार का आशय क्या है, तो एक ही साथ दो फसल को उगाने से, एक ही साथ दो फसल को उगाने से क्या होता है, युगम पैदावार होता है। यानी कृषि में युगम पैदावार होता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। भारत के चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन है, तो दक्कन ट्रैप। कौन है, दक्कन ट्रैप। भदई, अगहनी, गरमा, ये क्या है, तो ये मक्का है। क्या है, मक्का है। भदई, गहनी एवं गरमा कृषि से संबंधित है, जो क्या है, आपका मक्का है, ठीक है। और याद रखिएगा ये धान भी होता है, ये धान भी होता है। कृषि बोलेगा तो मक्का हो जाएगा। हरित क्रांति के कारण डैश के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुआ था, तो पहला आपका गेहूं था, दूसरा आपका क्या था, चावल था। दूसरा क्या था, चावल था। और ऑपरेशन फ्लड वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से। गंगा के निचले मैदान जिस पर फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं, तो वो आपका जूट होता है, जूट होता है। और जूट का पैदावार सबसे ज्यादा कौन है, पूर्णिया जिला, बिहार में पूर्णिया जिला है, ठीक है। और वैसे बोलेगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कहवा की डैश किस्म भारत का उत्पादन में सबसे अधिक होता है, तो अरेबिका। क्या होता है, अरेबिका। क्या होता है, अरेबिका होता है। गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का। जल भराव की आवश्यकता होती है तो धान या चावल में, यानी धान का खेती में। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन है। और 20 में बोलेगा तो वर्गीज कुरियन हो जाएगा। 20 में बोलेगा तो नॉर्मन बोरलॉग होगा। वर्गीज कुरियन आपका दूध उत्पादन से है। फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं कहलाता है रग्बी फसल। खरीफ की वह फसल जो पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग की जाती है, तो ज्वार एवं बाजरा हो जाएगा। रबर डैश फसल है, तो भूमध्य क्षेत्र फसल है। और रबर में क्या होता है, लेटेक्स होता है। क्या होता है, लेटेक्स होता है। झारखंड में झूम कृषि किसको कहते हैं, तो कुरुबा, कुरुबा को कहते हैं। किसानों के द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है, तो सुविकसित सिंचाई प्रणाली, सुविकसित सिंचाई प्रणाली। अमन, अमन फसल संबंधित है धान से, धान से। और अमन टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। मुर्रा नस्ल किसका है, तो भैंस का मुर्रा नस्ल है। हमारे देश में गेहूं की अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म कौन है, तो विदा है। कौन है, विद्या है। कौन, विद्या है। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन है, आपका महाराष्ट्र है। कौन है, आपका महाराष्ट्र है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो आपका असम है। कौन है, असम है। और भारत जो क्या करता है, आपका चाय जो है ना अत्यधिक उत्पादन करता है, ठीक है। कृषि का काटो और जलाओ का प्रतिरूप प्रचलित क्या है, उत्तरी पूर्वी प्रदेशों एवं जनजातीय क्षेत्रों में। और 15 नंबर को हम लोग जनजातीय दिवस मनाते हैं बिरसा मुंडा के याद में, ठीक है। और मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, झारखंड वाले में हुआ था। उलगुलान हुआ था, उसी को सिंह बोंगा उसी को कहा जाता है, ठीक है। निमारी एक नस्ल है किसका, तो गाय का निमारी एक नस्ल है। उसके बाद पुंगनूर, पुंगनूर एक नस्ल है गाय की, पुंगनूर है एक गाय की नस्ल है। 2015-16 में भारत में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन हुआ था केरल में। कहाँ, केरल में हुआ था। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे, तो हॉर्टिकल्चर से। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे, हॉर्टिकल्चर से। भारत में स्वर्ण रेशा संबंधित है जूट से। भारत में स्वर्ण रेशा संबंधित है जूट से। भारत में 15-16 में आम के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान था उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और आम्र वर्षा कहाँ होता है, कर्नाटक, केरल कर्नाटक में आम्र वर्षा होता है, ठीक है। पूसा रूबी का एक किस्म है, तो टमाटर का, टमाटर का। और टमाटर का लाइकोपिन के कारण लाल रंग होता है, ठीक है। और गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है, बीटा कैरोटीन के कारण होता है। फसल का एकमात्र राज्य जहां केसर का उत्पादन होता है, तो वो आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और भारत में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा होता है, यानी ट्यूबवेल यानी चापाकल के द्वारा होता है, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा पूछेगा खाद का जो है यूज कहाँ होता है, तो पंजाब होगा, याद रखिएगा। मेघालय की गारो पहाड़ियां जिस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है वो क्या है, संतरा है, संतरा है, संतरा। मेघालय, ठीक है, गारो पहाड़ी संतरा, याद रखिएगा। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल
जिस घरेलू पशु से संबंधित है वो आपका कौन है? गाय। और गाय का रासायनिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस है। भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन है? तो केरल है। कौन है? केरल है। पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन से। पीली क्रांति तिलहन से है। अब भूरी क्रांति उर्वरक से, भूरी क्रांति उर्वरक है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से, ठीक है। भारत में उत्पन्न कॉफी निर्यात की जाती है 70%, 70% कॉफी निर्यात की जाती है भारत में। और प्राकृतिक रेशम की मुख्य किस्में कौन है? चार 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 है। जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वो पंजाब है, पंजाब है, पंजाब है। दुधारू पशुओं के लिए कैल्शियम की कमी किसके कारण होता है? मिल्क फीवर, मिल्क फीवर होता है, ठीक है। और देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया जाता है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है 1 से 2 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर, ठीक है। गाय की गर्भाविधि होता है 270 से 280 दिन, 270 से 280 दिन। ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? रबी फसल, रबी फसल कहलाती है। एक वर्ष के दौरान जमीन के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाना कहलाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। किसको कहते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग बोलिए या उसको आप फसल चक्र बोलिए, ठीक है। जिस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे होती है वो आपका धान है, धान है। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? आपका महाराष्ट्र। अब प्याज जो है हम लोग तना वाला भाग खाते हैं, क्या कहते हैं? तना वाला भाग खाते हैं। और प्याज में जितने भी आपके जो है खाद्य पदार्थ होते हैं वो तने वाले ही भाग में होता है, ठीक है। अब प्याज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्याज जब हम काटते हैं तो आंख में आंसू आता है, किसके वजह से आता है बताइएगा। भारत में जंगली गधे यानी कि घोड़ाखोर पाए जाते हैं कच्छ के रण यानी गुजरात में, कच्छ रण गुजरात में। अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है खरगोश से, किससे? खरगोश से प्राप्त किया जाता है। रबी की फसल की कटाई का मौसम कौन है? तो मार्च है। कौन है? मार्च है। झूम है खेती का एक प्रकार है, झूम क्या है? खेती का प्रकार है। भारत की श्वेत क्रांति का पिता वर्गीज कुरियन को कहते हैं जो कि दूध उत्पादन से। भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है जुलाई से अक्टूबर, जुलाई से अक्टूबर, जुलाई से अक्टूबर। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल कौन है? तो बाजरा है, बाजरा। बाजरा क्या है? मोटा अनाज, मोटा अनाज करने वाला उत्पादन राज्य कौन है? तो आपका गुजरात है, गुजरात है। गेहूं की फसल क्या है? शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु। भारत में झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध कौन है? पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र। शीतकालीन कृषि कहा जाता है खरीफ या अगहनी फसल को, अगहनी फसल को, खरीफ या अगहनी फसल को। अगहनी फसल किसको कहते हैं? मक्का, 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 ठीक है। बरसात में बोई जाने वाली फसलें जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। तने की कटाई का प्रयोग पुनः उगाने के लिए किया जाता है गन्ना का, किसका? गन्ना का। देखिए गन्ना एक ऐसा फसल है ना जिसका क्या कहते हैं कोई फल नहीं होता है लेकिन बीज होता है, याद रखिएगा। धान की वर्धित किस्म क्या है? बासमती है। धान का वर्धित किस्म क्या है? बासमती है। नील क्रांति से तात्पर्य क्या है? तो मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, ठीक है, ठीक है, मत्स्य पालन। मुर्रा, जफराबादी तथा महासान है भैंस का है। मुर्रा, जफराबादी और महासान जो है आपका क्या है? भैंस है, भैंस है। कृषि वानिकी क्या है? कृषि वानिकी पशुपालन है। कृषि वानिकी कौन कौन है? कृषि वानिकी और पशुपालन है, ठीक है। उसके बाद है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता डैश से बताई जाती है तो एग मार्क से। किससे? एग मार्क से बताया जाता है, एग मार्क से। किससे? एग मार्क से बताया। सुधा डेयरी संस्था कहाँ है? तो कोऑपरेटिव है। क्या है? कोऑपरेटिव है। बीड़ी जिस पत्ते से प्राप्त किया जाता है उसको तेंदू कहते हैं, तेंदू कहते हैं। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाला जमीन का न्यूनतम क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर होता है। क्या होता है? 10,000 हेक्टेयर होता है, ठीक है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा पैदावार होता है हल्दी का, हल्दी का, हल्दी। और हल्दी बोर्ड स्थापना हो रहा है आगरा में, आगरा में, आगरा में। भारत में हरित क्रांति के सर्वाधिक प्रभावित हुआ था गेहूं का फसल और दूसरा हुआ था चावल। वह फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देता तो मटर, मटर, मटर। अब मटर पर सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो आपका ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि 7 तरह के इन्होंने कैरेक्टर को देखा था, ठीक है। अब आता है मानव प्रजाति, मानव प्रजाति। भरमौर, भरमौर जनजाति क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डेजर्ट जो है आपका हिमाचल प्रदेश में, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। तमिलनाडु की नीलगिरी और उटकमंड पहाड़ियों में निवास करने वाली जाति को टोडा कहते हैं, टोडा कहते हैं। तमिलनाडु की नीलगिरी का सबसे बड़ी चोटी को दोडा बेटा कहते हैं। और उटकमंड पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति को हम लोग टोडा कहते हैं। भोटिया आपका कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। गुज्जर कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। गद्दी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। और डाफला है अरुणाचल प्रदेश, डाफला अरुणाचल प्रदेश। डाफला देखिए, डाफला वाला आप गाना सुने होंगे, डपली बाले। अरुणाचल प्रदेश में इसका शूटिंग भी हुआ था, ठीक है, जिसमें आपका ऋषि कपूर थे हीरो। और गद्दी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में देखिएगा गद्दी ही रहा, क्यों? क्योंकि हिमाचल हिमालय पर जो रहेगा तो वो गद्दी पर ही नहीं रहेगा, बर्फ के गद्दी पर रहेगा। और गुज्जर जो है जम्मू कश्मीर, गुज्जर और जम्मू कश्मीर याद रखेगा। अब भोटिया आपका कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड, याद रखेगा। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है गोवा में। टोडा जनजाति होता है तमिलनाडु, टोडा तमिलनाडु में। भारत में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः है दक्षिण भारत में। गद्दी कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश में। गद्दी कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश में होगा। गुज्जर कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में होगा। डाफला कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा। बोडो कहाँ है आपका? गारो पहाड़ी पर। बोडो कहाँ है? गारो पहाड़ी पर। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित
लोगों को कहा जाता है मेतई। क्या कहा जाता है? मेतई, 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 मेतई। कहाँ? मणिपुर, मेतई, मणिपुर, मेतई। और मणिपुर में ही आपका क्या है? सिरोई लिली आपका उत्सव मनाया जाता है। सिरोई लिली आपका उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। उसका खोंगजोंग, खोंगजोंग सिरोई लिली आपका मणिपुर में। उसके बाद है सिद्धि। सिद्धि जनजाति आपका गुजरात में। सिद्धि का है गुजरात में। गारो, खासी, जयंतिया जिस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में पाई जाती है वो आपका मेघालय है। टोडा जनजाति आपका क्या? नीलगिरी की पहाड़ी पर, नीलगिरी की पहाड़ी पर टोडा बेटा। कहाँ? तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। जारवा, जारवा जनजाति पाई जाती है अंडमान में। जारवा जनजाति पाई जाती है अंडमान में। जारवा जनजाति पाई जाती है अंडमान में। लेप्चा, लेप्चा, लेप्चा सिक्किम, 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 लेप्चा सिक्किम जनजाति समूह। मुंडा, मुंडा झारखंड, मुंडा झारखंड, मुंडा झारखंड, ठीक है। उसके खारिया, खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है झारखंड में। खारिया कहाँ? झारखंड में। भारत की गुज्जर, जो कि गुज्जर कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में है। और बकरबाल, बकरबाल, गुज्जर हो गया, बकरबाल हो गया, ये सभी जम्मू कश्मीर। गुज्जर हो गया, बकरबाल हो गया, जम्मू कश्मीर। गुज्जर हो गया, बकरबाल हो गया, जम्मू कश्मीर, ठीक है। भारत के जिस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं वो उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड किसको? मेघालय को कहते हैं। किसको कहते हैं? मेघालय को कहते हैं। और मेघालय में आपके 2 जनजाति हैं। मेघालय में कौन कौन है? 2 जनजाति है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए वो दोनों जनजाति का। मेघालय में आपका 2 जनजाति कौन है? तो गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया ये सभी कहाँ है? मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ है? मेघालय में। और मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किसके साथ है? उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, सर्वाधिक सीमा राज्य के साथ है। कारक, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, वो पृथ्वी के परिक्रमण जो है वो जलवायु को प्रभावित नहीं करता। देखिए 2 होता है, एक होता है पृथ्वी का घूर्णन, एक होता है पृथ्वी का परिक्रमण। घूर्णन, जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूमता है तो आपका क्या होता है? दिन और रात होता है। और जब पृथ्वी जो है ना पूरा वो क्या कहते हैं चक्कर लगाता है, रोटेशन लगाता है, तो आपका क्या होता है? मौसम का परिवर्तन होता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुएं होता है, ठीक है, याद रखिए। विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी कौन है? सागर से सूरी, सागर से दूरी, सागर से दूरी। विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी कौन है? तो सागर से दूरी है। भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है कहाँ? तो बाढ़ क्षेत्र में। बाढ़ क्षेत्र में भारत का स्थलाकृति मानचित्र संगठन के द्वारा बनाया गया है, तो भारत सर्वेक्षण के द्वारा, भारत सर्वेक्षण के द्वारा, भारत सर्वेक्षण के द्वारा। और जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गली कटाव कहते हैं। और देखिए चीनी मिट्टी में क्या होता है? इसको क्ले मिट्टी भी कहा जाता है। चीनी मिट्टी में क्या होता है? पानी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। और चीनी मिट्टी के बीच में जो है ना क्या होता है? वैक्यूम नहीं होता, मतलब खाली स्थान नहीं होता। भूस्खलन प्रवृत्ति यानी प्रोन क्षेत्र क्या है? तो हिमालय क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है। हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन है? तो जेरूसलम। कौन है? जेरूसलम, जेरूसलम, ठीक है। जैसलमेर है। कौन है? जैसलमेर। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन है? तो जैसलमेर है। कौन है? जैसलमेर, 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 याद रखिएगा। भारत में प्रवाल भित्ति है जो कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये अंडमान निकोबार क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है। अंडमान निकोबार क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन है? तो प्रयागराज है। प्रयागराज जिसका पहले इलाहाबाद नाम था, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़ मिट्टी का औसतन कितना है? तो ये 1000 से 2000 मीटर, 1000 से 2000 मीटर तक गहराई है। 1000 से 2000 मीटर तक गहराई है, ठीक है। और याद रखिए गंगा जो है ना बिहार के 12 जिला से क्रॉस करता है और गंगा नदी 4 राज्य से होकर जाती है। आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल में जब जाता है ना तो वहां पे हुगली नदी, इसी हुगली नदी में मिलता है जहाँ के फ्रेक्का बैरेज है और वहां पे बस फिर बांग्लादेश चला जाएगा, जिसको यहाँ पे उसको पद्मा कहा जाता है। अब ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में आपको जमुना कहा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराव का प्रथम बिंदु के रूप में पहचान किया गया मानसरोवर तिब्बत, मानसरोवर तिब्बत, ठीक है। एक द्वीप नहीं है, एक द्वीप नहीं है, कौन? उड़ान जो कि नवी मुंबई, कहाँ? नवी मुंबई, कहाँ हो जाएगा? 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 नवी मुंबई, ठीक है। आपको याद रखना कहाँ हो जाएगा? नवी मुंबई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है कौन? हैदराबाद सिकंदराबाद। जुड़वा नहर के नाम से जाना जाता है हैदराबाद सिकंदराबाद। जुड़वा नगर के नाम से कौन जाना जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद जाना जाता है। एक प्रवाल द्वीप कौन है? तो लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है, ठीक है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है, कृषि है, कृषि है। रांची का शहर स्थित है झारखंड में, झारखंड में। और पारादीप अवस्थित है उड़ीसा राज्य में। और भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है। बेंगलोर को सिलिकॉन घाटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सिटी भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और बेंगलोर में क्या गोल्ड मेडल एटीएम लगाया गया है, सॉरी हैदराबाद में गोल्ड मेडल एटीएम लगाया गया। बेंगलोर में जो है जनसंख्या घड़ी लगाया गया, क्या लगाया? जनसंख्या घड़ी। और दिल्ली में जो है जलवायु घड़ी लगाया गया, ठीक है, याद रखिएगा। रामेश्वरम स्थित कहाँ है? तो तमिलनाडु में। रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय में, चेरापूंजी मेघालय में है। और आपको याद रखना सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो मासीराम में होता है। कहाँ? मानसीराम में, मासीराम में, ठीक है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है जो भारत में है और यह जो है महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ जो है महाराष्ट्र का अंग है जो कि एक प्रादेशिक नाम है। और बिहार का बोलेगा तो इसको बौद्धों का मठ कहा जाता है। बिहार का अर्थ क्या होता है? बौद्धों का मठ होता है। सबसे बड़ा हिमनद कौन है? तो गंगोत्री है, गंगोत्री है, गंगोत्री है, जो कि आपका कंचनजंगा, रुंड्रू,
रूनडून गंगोत्री केदारनाथ में है, ठीक है। कंचनजंगा, रूनडून, गंगोत्री केदारनाथ में है, ठीक है। गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री किसको कहते हैं तो अंटार्कटिका में है। दक्षिणी गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। कहाँ अंटार्कटिका में, कहाँ अंटार्कटिका में। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन है तो आपका राजस्थान है, राजस्थान है। और मोटा अनाज सबसे ज्यादा यहीं पे उत्पादन होता है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, केमी लेमजाओ नेशनल पार्क कहाँ है आपका मणिपुर में। कहाँ मणिपुर में। अमरावती डैश राजधानी है आंध्र प्रदेश का अमरावती, आंध्र प्रदेश का अमरावती है, ठीक है। भू स्थिर उपग्रह डैश दिशा में घूमता है तो पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब घूमता है। और ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। तो आपको याद रखना शुक्र ग्रह और बुध ग्रह दो एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के उल्टी दिशा में घूमता है और बाकी जितने ग्रह है वो आपके पृथ्वी की दिशा में घूमता है। तो पृथ्वी का दिशा कितना होता है क्लॉकवाइज, क्या होता है क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है क्लॉकवाइज, किधर घूमता है क्लॉकवाइज, किसका घूमता है क्लॉकवाइज, ठीक है क्लॉकवाइज, जो कि आपका उत्तर से दक्षिण होता है, उत्तर से दक्षिण होता है, या उसको पूरब से पश्चिम कहिए, या पूरब से पश्चिम कहिए, ठीक है। साइलेंट वैली या मुख घाटी अवस्थित कहाँ है तो केरल में। कहाँ है केरल में, कहाँ है केरल में है। और ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत कहाँ है सौर ऊर्जा। कौन है सौर ऊर्जा, कौन है सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा लगाने में सबसे अग्रणी राज्य कौन है गुजरात है। कौन है गुजरात है, कौन गुजरात है। और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला विधानसभा कौन है तो दिल्ली है। कौन है दिल्ली है, दिल्ली है। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत कौन है सौर ऊर्जा है। और बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है तो कर्नाटक में। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है कर्नाटक में। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का पूर्ण रूप क्या है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री स्थित अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में। भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित कहाँ हैदराबाद में, हैदराबाद में। और हैदराबाद में गोल्ड मेल्टिन एटीएम लगाया गया, ठीक है। भारतीय ग्रामीण विकास हैदराबाद में है। वृष्टि छाया, वृष्टि छाया एक ऐसा देश जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र होता है। उसके बाद भूगोल शब्द का सर्वाधिक प्रतिपादन किसने किया था एरिस्टोस्थनीज ने जो है भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किया था। उसके बाद इडक्कल गुफाएं जो अम्बुकुथी पहाड़ों पर स्थित, अम्बुकुथी पहाड़ों पर स्थित है, जो भारत के जिस राज्य में स्थित है वो केरल है। कौन है केरल है। दार्जिलिंग जिला भाग है किसका पश्चिम बंगाल का। दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल का भाग है। भारत आकार में जो है ना क्या विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत आकार में विश्व में सबसे बड़ा 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और केसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन है जम्मू कश्मीर। कौन है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। झारखंड के उत्तर में स्थित है बिहार, झारखंड के उत्तर में स्थित है बिहार। आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया अमरावती, आंध्र प्रदेश का अमरावती हो गया, और जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग वाला पहला जिला बन गया, क्वांटम कंप्यूटिंग वाला, ठीक है। भारत का पूर्ण रूप से जैविक खेती वाला प्रथम राज्य कौन है सिक्किम है, सिक्किम। बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है शेखपुरा। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना हुआ 2000 में, छत्तीसगढ़ 2000 में हुआ है। और 15 नवंबर 2000 में आपका कौन हुआ है 15 नवंबर 2000 में आपका कौन झारखंड भी हुआ जो बिहार साल के हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का स्थापना जो है ना, छत्तीसगढ़ का स्थापना 2000 में हुआ। झारखंड का गठन भी हुआ है 15 नवंबर 2000 में। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन है त्रिपुरा है। कौन है त्रिपुरा। 28वां नया सम्मिलित राष्ट्र संघ कौन है झारखंड है। 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में राज्य कौन है तो झारखंड है। महाराष्ट्र राज्य 10 राज्यों से घिरा, 6 राज्यों से घिरा। महाराष्ट्र जो है 6 राज्यों से घिरा। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है राजस्थान है। कौन है राजस्थान है। मणिपुर का राजधानी कौन है इम्फाल है। भारत में तटीय सीमा लगने वाला संख्या कितना है 9 है। कितना है 9 है। बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है पश्चिम बंगाल है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है वो कौन है गुजरात है। किंगन स्टेडियम अवस्थित है जमशेदपुर में। कीनन स्टेडियम कहाँ है जमशेदपुर में। नगर कोचिकोड कहलाता है कालीकट, जो कि आपका कहाँ है कालीकट कहाँ है आपका तो केरल। महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को, महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। जिस प्रकार कोलकाता हुगली नदी पर बसा है उसी प्रकार अयोध्या सरयू नदी पर बसा है। तो हरिद्वार कहाँ है तो गंगा नदी पर, और पटना कहाँ है गंगा नदी के किनारे, ठीक है। कन्याकुमारी स्थित है कहाँ तमिलनाडु में। विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल स्थित कहाँ है तमिलनाडु में। विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल जो है आपका कहाँ है तमिलनाडु में। कहाँ है तमिलनाडु में, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तमिलनाडु का एक ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य है जहाँ पे पक्षियों का जनगणना शुरू हुआ है, ठीक है, उसका नाम बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गोलकुंडा स्थित कहाँ आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का राजधानी कौन है तो अमरावती है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन है अहमदाबाद। और 2030 का कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन भी आपका कहाँ अहमदाबाद में किया जाएगा, ठीक है। और भारत के जिस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं वो आपका दिल्ली है। कौन है दिल्ली है। नवाबों का शहर लखनऊ का आता है, लखनऊ को AICT नाम दिया गया, AICT। और ब्रह्मोस मिसाइल का भी उत्पादन आपका लखनऊ में ही किया जाएगा, ठीक है। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ तंजावुर में। और राजराजेश्वर मंदिर को किसने बनाया था मुझे कमेंट बॉक्स में क्या वो राजेंद्र प्रथम था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गोल्डन सिटी के रूप में प्रसिद्ध कौन है जैसलमेर। कौन है जैसलमेर है। भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम जाना जाता है बेंगलुरु। शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम जाना जाता है मुंबई, कॉटन पॉलिश के नाम जाना जाता है मुंबई को, कॉटन पॉलिश के नाम जाना जाता है मुंबई को।
जिस शहर को गुलाबी शहर के नाम से कहते हैं उसको जयपुर कहते हैं। जिस शहर को गुलाबी शहर के नाम जाना जाता है उसको जयपुर कहते हैं। जयपुर 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 कहते हैं। और बताइएगा जयपुर का महारेंज में कौन सा एक्सरसाइज हुआ है, जयपुर का महारेंज में कौन कौन सा एक्सरसाइज हुआ है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गोवा अवस्थित है मांडवी नदी के किनारे, मांडवी नदी के किनारे। दिल्ली शहर डैश नदी के किनारे स्थित है तो यमुना 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 यमुना। सूरत शहर डैश नदी के किनारे तो ताप्ती 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 ताप्ती। यमुना जो है गंगा का सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। और ताप्ती जो है आपका कहाँ दक्षिण की ओर बहती है कि पूरब की ओर बहती है, मुझे बताइएगा। तो ताप्ती कहाँ बहती है और ताप्ती का उद्गम स्थल भी बताइएगा। प्राचीन नगर तक्षशिला के बीच स्थित है तो सिंधु और झेलम, सिंधु और झेलम। तक्षशिला कहाँ है, सिंधु और झेलम, सिंधु और झेलम के बीच है, सिंधु और झेलम के बीच है। तो इस तरह से आपका जो है ना भूगोल कंप्लीट हो जाता है। कैसा लगा वीडियो, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए।